नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सब सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ क्रिश्चियन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी जो हमारा रीजनिंग चैप्टर चल रहा था पजल टेस्ट यानी कि पहेली परीक्षण का, आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। और इस पार्ट को पढ़ने से क्या होगा कि हमारा पजल टेस्ट फिनिश हो जाएगा। और इस पार्ट में टोटल हम लोग दोस्तों 153 नंबर से लेकर के 205 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे यानी कि जो रेलवे एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया कि 153 नंबर से लेकर के 155 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको जवाब देना है। और यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है, कहा गया कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। अर्जुन राजू क्या पुत्र है और इलामती अर्जुन की पुत्री है। दिव्या रानी की पुत्री है जो इलामती की माँ है और बानू अर्जुन की माँ है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। ठीक है, एक दंपति है यानी कि वो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, फिर बताया गया कि अर्जुन राजू का पुत्र है। यानी कि अब अगर हम डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अर्जुन जो है राजू का पुत्र है। तो राजू का पुत्र कौन, यहाँ बना देते हैं अर्जुन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अर्जुन, लिख दिया अर्जुन जो है राजू का पुत्र है। फिर आगे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, पुत्र शब्द लिख दिया। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, अर्जुन राजू का पुत्र है और इलामती अर्जुन की पुत्री है। इलामती जो होगी वो अर्जुन की पुत्री है, तो इसके नीचे हम बना देते हैं इलामती, क्योंकि यहाँ पे ये बता दिया गया इलामती जो है वो किसकी पुत्री है दोस्तों, ये अर्जुन की पुत्री है। तो हमने यहाँ पे पुत्री शब्द लिख दिया। फिर आगे देखते हैं, आगे कहा गया दिव्या रानी की पुत्री है। अब दिव्या जो होगी वो रानी की पुत्री है। अब रानी कहाँ पे जाएंगे, अर्जुन की पत्नी बनेंगी कि राजू की पत्नी बनेंगी, अभी और आगे पढ़ लेते हैं। दिव्या रानी की पुत्री है जो इलामती की माँ है। जो इलामत की माँ है, ये लीजिए इलामत की माँ है, यानी कि अर्जुन की वाइफ बनेगी कौन, यहाँ पे रानी बनेंगी। तो हमने यहाँ पे रानी बना दिया। इनकी ये कौन है, अर्जुन की पत्नी है। और इलामती की कौन है, ये माँ है। या इलामती की ये कौन है, इलामती की रानी की कौन है, ये पुत्री है कौन, इलामती। तो यहाँ पे हमने पुत्री शब्द लिख दिया। अब आगे देखेंगे, और तो आगे यहाँ पे कहा गया जो इलामती की माँ है और बानू अर्जुन की माँ है। बानू जो होगी ये अर्जुन की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बानू लिख दिया। और ये राजू की पत्नी होंगी दोस्तों, तभी तो बानू की माँ होंगी, ये अर्जुन की माँ होंगी, तभी ये अर्जुन की कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। ये अर्जुन के पिता हैं तो ये अर्जुन की माँ हो जाएंगी। तो ये तो हो गया, एक पेयर बन गया हस्बैंड वाइफ का दोस्तों, देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी एक पेयर अर्जुन और रानी का भी एक हस्बैंड वाइफ का पेयर ये बन गया। अब आगे हमको करना क्या है, और बानू अर्जुन की माँ। ठीक है, आगे अब हम क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है। बच्चों के माता पिता कौन है। अब दोस्तों एक चीज और कहा गया है, दिव्या शब्द कहा गया, दिव्या रानी की पुत्री। तो ये रानी की यहाँ पे एक पुत्री कौन हो जाएगी, दिव्या। हाँ, यहाँ पे दिव्या भी लिख दीजिएगा, ये रानी की पुत्री है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा ये गया निम्नलिखित बच्चों के माता पिता कौन है। बच्चों के माता पिता यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चों के माता पिता कौन हो जाएंगे, ये इलामती और दिव्या क्या हैं, आपस में भाई बहन हैं। इनके माता पिता हो जाएंगे ये अर्जुन और रानी हो जाएंगे। तो अर्जुन और रानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी पे मैच हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा राइट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 154 नंबर। यहाँ पे कहा गया दिव्या और इलामती का आपस में क्या संबंध है। दिव्या और इलामती, अब दोस्तों ये दिव्या हैं और ये इलामती हैं, इनका आपस में किस चीज का संबंध होगा। यानी कि देखिए अर्जुन की पुत्री हैं, ये रानी की पुत्री हैं, दोनों पुत्री पुत्री है ना, तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, आपस में बहन बहन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दोनों ही बहन बहन हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 154 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 155 नंबर में कहा गया कि परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। अब परिवार में महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो बानू हमारी ये 1 नंबर की महिला हो गई, रानी हमारी दूसरी महिला हो गई, इलामती तीसरी महिला हो गई और दिव्या हमारी चौथी महिला हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे 155 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पे कहा गया है 156 नंबर से लेकर के हमको 158 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ, कहा गया कि 4 बॉक्स जिनमें से प्रत्येक में गेंदों को इस प्रकार रखा गया है कि बॉक्स 1 में 25 नीली, 15 काली और 20 लाल गेंदें हैं। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल और 4 काली गेंदें हैं। बॉक्स 2 में केवल 50 नीली गेंदें हैं और बॉक्स 3 में 25 हरी, 15 सफेद, 15 पीली और 5 नीली गेंदें हैं। तो अब दोस्तों टोटल कुल मिलाकर के बताया गया है 4 बॉक्स। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं 4 बॉक्सों का, और इन 4 बॉक्सों में जैसे जैसे हमको कलर बताया गया वैसे वैसे हम इन कलरों को भी बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहला एक बॉक्स ये बना दिया, और दूसरा एक बॉक्स दोस्तों हमने ये बना दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर तीसरा बॉक्स बनाए तो तीसरा बॉक्स भी हमने ये बना दिया, और फिर आगे दोस्तों देखें तो चौथा बॉक्स भी हमने ये बना दिया। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों हो गए यहाँ पे हमारे 4 बॉक्स हो गए। ठीक है, अब नाम दे देते हैं, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है दोस्तों, ये तीसरा बॉक्स है और ये हमारा चौथा बॉक्स है। पहले बॉक्स में बताया गया है कि बॉक्स 1 में 25 नीली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों 25 नीली लिख दिया, और फिर कहा गया है आगे 15 काली, तो हमने यहाँ पे 15 काली गेंदें लिख दिया, और फिर आगे कहा गया 20 लाल गेंदें हैं। अब यहाँ पे 20 लाल हमने लिख दिया। दोस्तों ये तो हो गई पहले बॉक्स की बात हो गई। अब कहा गया बॉक्स 4 में, यहाँ पे बॉक्स 4 की बात आ जाते हैं, तो बॉक्स 4 हमारा ये है। बॉक्स 4 में बताया गया है 35 पीली, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 35 हमने लिख दिया, पीली लिख दिया, 35 पीली हो गई। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल, तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आगे 10 लाल गेंदे लिख दिया। फिर कहा गया है 40 काली, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40 गेंदे काली लिख दिया, ये हो गया 40 काली गेंदे हैं। अब बॉक्स 2 में बताया गया दोस्तों, बॉक्स 2 में केवल 50 नीली गेंदे हैं। बॉक्स 2 में यहाँ पे केवल 50 नीली गेंदे हैं, हमने 50 नीली लिख दिया। फिर आगे कहा गया है कि बॉक्स 3 में 25 हरी, तो हमने यहाँ पे सबसे फ्री वाला बॉक्स ये है 25 हरी, तो हमने यहाँ पे 25 हरी कर दिया। और फिर आगे कर दिया 15 सफेद, तो यहाँ पे हमने 15 सफेद भी गेंद लिख दिया। और आगे अगर देखें दोस्तों तो और आगे क्या कहा गया है 10 पीली और 5 नीली, तो 10 पीली तो हमने यहाँ पे 10 पीली गेंदे लिख दिया। और यहाँ पे फिर आगे कहा गया कि 5 नीली, तो हमने यहाँ पे 5 नीली गेंदे लिख दिया। ये इतनी बातें हो गई दोस्तों, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था हमने वैसे भी ये डायग्राम बनाया। अब आगे 156 नंबर क्वेश्चन का हमको जवाब देना ये है, कहा गया कि यदि बॉक्स 4 के 10 पीले और 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 के 3 सफेद और 2 नीले गेंदों से बदल दें, और बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को बॉक्स 2 में डाल दें। तो अब दोस्तों देखते हैं इसमें कैसे क्या बनता है। यहाँ पे मेन बात ये कही गई है कि यदि बॉक्स 4 के, ये जो बॉक्स हमारा 4 है, कह रहा है यहां से 10 पीली और 10 काली गेंदों को बॉक्स 3 में डाल दिया जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर 10 हम पहले पीली निकालेंगे तो 35 पीली हैं, तो 10 पीली निकालेंगे दोस्तों कितनी बचेंगी, इस बॉक्स 4 में बचेंगी 25 बचेंगी। तो कितनी बचेंगी दोस्तों 25। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नया डायग्राम बनाते चलते हैं। ठीक है, नया एक डायग्राम बना ले और वहां पे लिखते चले जाएंगे कितनी कितनी बच रही हैं। ये हमारा बॉक्स हमारा 4 हो गया, और ये बॉक्स हमारा दोस्तों 3 होगा, और 3 बॉक्स के बाद अभी हमारा और भी हमको 2 बॉक्स बनाने हैं दोस्तों, ये बॉक्स 2 हो जाएगा, और 2 बॉक्स के बाद हमारा ये बॉक्स एक फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया। तो ये तो हमने बॉक्स बना लिए दोस्तों। अब जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है वैसे हम काम करेंगे।
कहा गया है कि यदि बॉक्स 4 के 10 पीले और 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 के सफेद, अच्छा दोस्तों 10 पीले, तो बॉक्स 3 में देख लीजिए पीले ऑलरेडी 10 हैं और 10 हम चौथे से 10 और ले लेंगे तो बॉक्स यहाँ पे 20 पीले हो जाएंगे। कितने पीले हो जाएंगे दोस्तों? 20 पीले हो जाएंगे। इतनी बात हो गई पीले की। फिर कहा गया 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 में। अब यहाँ पे काले गेंद बॉक्स 4 में कितने हैं दोस्तों? 40 हैं। इन 40 में से 10 जब हम निकालेंगे बॉक्स 3 में लाएंगे तो यहाँ पे काले वाले कुछ हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। नीले, पीले, सफेद, हरे हैं। तो यहाँ पे 10 हमारे क्या हो जाएंगे? काले। तो हमने यहाँ पे 10 काले गेंदों को यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हो गया दोस्तों 10 काले गेंद हो गए। अब अगर और आगे हम बढ़े तो और आगे कहा गया है 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 में डाल दिया, मतलब चौथे से हमने 10-10 गेंदों को निकाल करके ये 3 में डाल दिया। अब आगे कहा गया है कि बॉक्स 3 के 3 सफेद और 2 नीले गेंदों से बदल दी जाए। अब बॉक्स 3 के 3 सफेद 2 नीले, तो दोस्तों 25 हरे यहाँ पे थे तो हरे तो पूरे पूरे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 25 हरे लिख दिया। ये हमने 25 हरे लिख दिया। फिर अब यहाँ पे 3 सफेद कहा गया है तो यहाँ पे 15 सफेद जो थे तो यहाँ पे 12 सफेद बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों? 12 सफेद बचेंगे। अब यहाँ पे 12 सफेद तो बचे और 3 सफेद आकर के इसमें मिल गए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो 35 पीले थे तो 35 पीले से 10 पीले निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 25 पीले बचेंगे। तो हमने यहाँ पे 25 पीले लिख दिया। और 10 लाल, तो 10 लाल तो हमने जैसे का तैसा लिख दिया। 10 लाल भी सेम लिख दिया। और फिर उसके बाद 40 काली, तो 40 काली तो बची नहीं है। अब यहाँ पे 10 काले पहले निकल चुके हैं तो यहाँ पे हमारे 30 काले बचेंगे। तो यहाँ पे हमने 30 काला भी लिख दिया। 30 काला। लेकिन एक बात अभी और ये कहा गया है कि बॉक्स 3 से 3 सफेद, तो हमने 3 सफेद कम कर दिया। 15 सफेद थे तो यहाँ पे हमने 3 सफेद कम कर दिया। फिर देखा जाए तो पीले तो इधर जुड़ गए। और फिर कहा गया 2 नीले गेंदों, तो यहाँ पे नीले कितने हैं दोस्तों? 5 नीले हैं। तो अब जब 2 नीले बचेंगे, 2 नीले निकल जाएंगे तो कितने नीले बचेंगे? 3 नीले बचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे नीचे लिखे दे रहे हैं 3 नीले लिखे देते हैं। 3 नीले, 3 हमने नीले लिख दिया। और अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 3 नीला लिख गया है। अब यहाँ पे देखें तो 2 नीले हमारे इधर आ जाएंगे। इसमें क्या नीला है? नहीं है दोस्तों। तो 2 नीले हम इधर लिख देंगे क्योंकि इधर 5 नीले थे, 3 यहाँ बचे, अभी 2 निकल के 4 में आ गए तो यहाँ पे हमने 2 नीले लिख दिया। तो इतनी सी बात हो गई दोस्तों। ये और आगे पढ़ लेते हैं। और आगे क्या कहा गया है? बदल दे। और बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को बॉक्स 2 में डाल दिया जाए। अब दोस्तों एक काम और भी करने के लिए कह रहा है कि बॉक्स 4 के जो 5 काले गेंदों को हो यहां से निकाल करके बॉक्स कहां पे डाल दिया जाए? बॉक्स 2 में डाल दें। बॉक्स 2 में डाल दें बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स 4 में हमारे काले गेंद कितने बचे थे? 30। अब 30 में से दोस्तों जब हम यहाँ पे लाएंगे सेकंड वाले में 5 और निकाल के लाएंगे तो सेकंड वाले में हमारे ऑलरेडी कितने हैं? 50 नीले तो पहले से ही हैं तो हमने 50 नीले तो यहाँ पे लिख ही दिया। अब प्लस चौथे वाले से 5 काले गेंद और निकल करके आ गए तो हमने 5 काले और लिख दिया। और फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारा जो 30 काला था दोस्तों तो यहाँ पे हमारे अब कितने काले बचेंगे? यहाँ पे हमारे बचेंगे 30 काले ना होकर के बचेंगे 25 काले बचेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों? हम चेंज करके वैल्यू को यहाँ पे 25 काला लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों अब कुछ तो कहा नहीं गया है तो हमारे पहले वाले बॉक्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, यानी कि 25 हमारा नीला है और नीली है और 15 हमारी काली है, यानी कि बॉक्स सेम फर्स्ट में हमारा सेम सब कुछ रहेगा और 20 हमारी यहाँ पे लाल है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा, यानी कि 156 नंबर में जैसे कहा गया था हमने वैसे ड्रा कर दिया है। अब इसका जवाब भी दे देते हैं। तो कहा गया अधिकतम गेंदों वाला बॉक्स कौन सा है, कि यानी कि कौन से बॉक्स में अब सबसे ज्यादा गेंदें हो गई। जोड़ लेते हैं दोस्तों, 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, तो इसमें हो गए टोटल 60 गेंदें हो गई। किसमें? ये बॉक्स 1 में हो गई 60 गेंदें। बॉक्स 2 में देखें तो 50, 5, 55 गेंदें हो जाएंगी, 55 गेंद हो जाएंगी। बॉक्स 3 में देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा कितना था, ये काले वाले हमारे यहाँ पे कितने थे काले ये 10 है दोस्तों, इसको और मत कुछ समझिएगा, 10 ही काले हैं। तो 10, 3, 13
और 13 में 12 जोड़ेंगे, 13 2 15 10 25, अब 25 5 25 25 50, अब 50 20 70। तो यहाँ पे निकल करके आ गया दोस्तों 70 गेंद निकल के आ गया। कितनी है दोस्तों गेंद? 70 गेंद हैं। और यहाँ पे चौथे में कहा गया कि 25 पीली 10 10, ये 25 25 50, अब 50 60 2 62। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? हमारा 62 गेंद आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 62 गेंद हो गया कुल मिला के। अब ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूछा गया, तो सबसे ज्यादा हमारे कौन से बॉक्स में है? सबसे ज्यादा हमारे थर्ड बॉक्स में है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 156 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 157 नंबर, कहा गया बॉक्स। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखें 157 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या तथा बॉक्स 1 के गेंदों की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों अब हमको जो इस 157 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है वो ये 156 नंबर क्वेश्चन का हमने डायग्राम बनाया था। ये जो हमने बनाया दोस्तों ये 156 नंबर का डायग्राम बना है। हमको देना है क्वेश्चन 157 का जवाब इस पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कहा गया बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या, तो बॉक्स 3 में कितने गेंद इनको जोड़ लेते हैं 25 और 15 10 25 25 25 50 5 55। तो बॉक्स 3 में हमारे हो गए 55 गेंदे हो गई। और अब अगर देखें बॉक्स 1 में तो 25 5 30 10 40 20 60, यहाँ पे कितनी गेंदे हो गई 60। तो ये 0 से और 0 नहीं कटेगा दोस्तों, कुल मिलाकर हम 5 से 100 कट करेंगे, 5 से 11 बार में कट जाएगा और ये 5 से हमारा 12 बार में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आया 11:12 बन जाएगा। 11:12 हमारा दिया गया सी पे, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 158 नंबर, कहा गया लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या में कितना अंतर है। अब दोस्तों लाल और नीली गेंदों की कुल संख्याओं का अंतर पूछा है, तो हम देख लेते हैं। लाल गेंद पहले जोड़ लेते हैं, कितनी हो जाएंगी यहाँ पे अगर हम काउंट करें दोस्तों लाल, तो लाल गेंदों को देखा जाए तो लाल माइनस यहाँ पे हम लिख देते हैं नीले या नीली, कुछ भी लिख दीजिए। ये अब इनको हमको डिफरेंट करना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं लाल गेंदों को। लाल यहाँ पे 20 हो गई दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद देखा जाए तो लाल और यहाँ पे कहाँ है और कहीं नहीं दिख रही, लाल हमारा यहाँ पे है 40 गेंदे हैं, नहीं 10 गेंदे हैं लाल की, तो यहाँ पे हमने 10 और ऐड कर लिए। तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाल और नीली गेंदों को कहा गया है। तो यहाँ पे 20 10 30 लाल हो गई दोस्तों, ये हो जाएगा। और नीली गेंदों को अगर हम जोड़ें तो नीली गेंदें हमारी हो जाएंगी दोस्तों 25, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले 25। फिर उसके बाद 50, तो हमने लिख दिया 50। अब उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो नीली हमारी और यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे अब नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे हमने 5 और लिख दिया। जोड़ेंगे 25 5 30 50 30 80। दोस्तों ये 80 आया, ये 30 आया, तो 80 से अगर हम 30 घटा देंगे, यानी कि ये 80 से हमारा 30 घटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 50 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 158 के आगे अगर जाएंगे तो 159 नंबर में हमारा दिया गया है। कहा गया कि 159 से लेकर के 161 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। और यहाँ पे अब बताया गया कि 5 छात्र हैं, अनिल, वरुणा, चित्रा, देव और एल्सा। ये क्रमशः क्या क्या खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी जैसे 5 अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित करेंगे कौन क्या खेल खेलता है। कहा गया कि अलग खेलों में से उसके स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अनिल फुटबॉल खेलता है। दोस्तों जैसे जैसे कहता जाएगा हम वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे। सबसे पहले इसने कह दिया अनिल फुटबॉल खेलता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अनिल एक नाम लिख दिया, और अनिल के सामने अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिख दिया फुटबॉल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल। दोस्तों ये हो गया। तो अब दोस्तों फुटबॉल के बाद आगे क्या कह रहा, अनिल फुटबॉल खेलता है, वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब वरुणा या देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वरुणा तथा देव, यानी कि हमने लिख दिया ये वरुणा एवं देव। अब जो ये होंगे ये हमारा क्या नहीं खेलेंगे दोस्तों, ये हमारा बैडमिंटन और क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर कहा गया चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। अब ये लीजिएगा चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे चित्रा। चित्रा के एक कॉलम ने बना दिया। अब इसमें लिख देंगे कबड्डी नहीं खेलती है। ठीक है, चित्रा जो है कबड्डी नहीं खेलती, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा।
एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है। अब दोस्तों एक हम कॉलम बनाएंगे एल्सा का। क्या बनाएंगे दोस्तों? एल्सा का। ये क्या क्या नहीं खेलेगी दोस्तों? ना तो क्रिकेट खेलेगी, ना तो बास्केटबॉल खेलेगी, या कबड्डी नहीं खेलती है, और ना ही क्या खेलेगी, कबड्डी खेलेगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एल्सा के लिए क्या भरा जाएगा। एल्सा जो है दोस्तों ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हमारे सबसे पहले कुल मिला के कितने खेल हैं। यहाँ पे एक तो हमारा क्रिकेट हो गया, एक हमारा फुटबॉल हो गया, एक हमारा बास्केटबॉल हो गया, एक हमारा बैडमिंटन हो गया और एक कबड्डी हो गया। ठीक है, तो अनिल फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल की तो जगह पहले ही पक्की हो गई, तो हमने फुटबॉल को कैंसिल कर दिया। फिर कहा गया है कि अनिल फुटबॉल खेलता है। ठीक है, वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वरुणा और देव जो हैं बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब दोस्तों बैडमिंटन और क्रिकेट ये नहीं खेलेंगे, तो यानी कि बैडमिंटन भी रुक गया और ये क्रिकेट भी हट गया अभी इनसे। फिर चित्रा जो है कहा गया है कि जो चित्रा है, चित्रा क्या नहीं करती है, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती। तो ये लीजिए चित्रा जो होगी यहाँ पे कबड्डी नहीं खेलेगी, ये चित्रा कबड्डी नहीं खेलेगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जो बच रहा है एल्सा जो है, एल्सा देख लीजिएगा, एल्सा क्या क्या नहीं खेलेगी, बचेगा क्या क्या हमारा देख लेते हैं। अगर ये बैडमिंटन क्रिकेट ये दोनों हट जाए, ये भी हट जाए और कबड्डी हट जाए, तो यहाँ पे किसके एल्सा के लिए क्या बच रहा है दोस्तों, कुल मिला के एल्सा बैडमिंटन खेलेगी, क्योंकि यहाँ पे मना भी कर दिया गया। एल्सा जो क्रिकेट नहीं खेलेगी, क्रिकेट भी ये भी क्रिकेट नहीं खेलेगी। फिर बास्केटबॉल नहीं खेलेगी, तो अच्छा यहाँ पे एल्सा, अच्छा ये हाँ एल्सा क्रिकेट नहीं खेलेगी, बास्केटबॉल भी नहीं खेलेगी और कबड्डी भी नहीं खेलेगी। इसका मतलब ये क्या खेल सकती है, बैडमिंटन खेल सकती है। तो एल्सा के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बैडमिंटन लिख दिया, हमने ये लिख दिया बैडमिंटन लिख दिया। ये तो हो गया एल्सा की कहानी। अब चित्रा के लिए जो कहा गया था, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है और कुछ खेल सकती है। चित्रा जो है कबड्डी नहीं खेलेगी, यानी कि और कुछ भी खेल सकती है। तो इसका मतलब जो चित्रा कबड्डी नहीं खेलेगी, तो इसका मतलब क्या खेल सकती है चित्रा हमारे, ये अब बताया गया चित्रा जो है कबड्डी नहीं खेलती है, तो इसका मतलब चित्रा हमारा क्रिकेट खेल सकती है। क्या खेल सकती है दोस्तों, क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने चित्रा को क्या खिला दिया दोस्तों, क्रिकेट खिला दिया। चित्रा को हमने ये क्रिकेट खिला दिया दोस्तों, ये चित्रा को हमने क्रिकेट बना दिया। ठीक है, अब वरुणा एवं देव के लिए क्या बोला गया था, यहाँ पे देख लीजिए कहा है वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते, तो बैडमिंटन या क्रिकेट तो ये दोनों खेल गए। तो अब बचा क्या, बैडमिंटन भी, ये क्रिकेट भी हो गया, बैडमिंटन भी हो गया, बास्केट और कबड्डी, ये दो बचा बास्केटबॉल और कबड्डी। तो इसका मतलब वरुणा और देव क्या खेल सकते हैं, कबड्डी या बास्केटबॉल खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं यहाँ पे, कबड्डी या फिर या बास्केटबॉल, इन्हीं दो में से दोस्तों कुछ भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल। तो इसका दोस्तों हमारा यानी कि इस प्रकार से डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जवाब दे देंगे इन क्वेश्चनों में। कहा गया कौन है जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने वाला दोस्तों हमारा कौन हो गया, चित्रा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 159 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 159 के बाद अगर हम देखें 160 नंबर, तो 160 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि वरुणा कौन सी खेल खेलती है, वरुणा कौन सी खेल खेलती है। तो वरुणा या तो कबड्डी या बास्केटबॉल कोई भी खेल सकती है, जिसका मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ इस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे। कौन सा राइट होगा दोस्तों, डी के साथ, क्योंकि हम वरुणा को ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कबड्डी खेलेगी कि बास्केटबॉल खेलेगी, दो में से कोई भी एक खेल सकती है। ठीक है, फिर कहा गया है 160 के बाद अगर आगे देखें 161 नंबर, तो कहा गया कौन है जो बैडमिंटन खेलता है, कौन है जो बैडमिंटन खेलता है। तो बैडमिंटन खेलने वाला भी दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन है, एल्सा है। एल्सा ऑप्शन नंबर है, यहाँ एल्सा या एल्जा कुछ भी लिखा है यहाँ पे दोस्तों, मैंने एल्सा ही पढ़ा है, हाँ यहाँ पे एल्सा लिखा है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एल्जा लिखा है। तो बात यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 161 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 161 के बाद जो हमारा 162 नंबर आएगा, और 162 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया 162 से लेकर के 164 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको यहाँ पे जवाब देना है। और यहाँ पे सब कुछ हमको डायग्राम बना के दे रखा है, हमको बस जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि विनय, मीना, तरुण, रेहान, करण, हरि और दीपाली ट्रेन में 3 टियर स्लीपर बर्थ में यात्रा कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में है, जो कि इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुकार, फिजियोथेरेपिस्ट, वकील, पत्रकार और पैथोलॉजिस्ट और हैं। उनके पास 2 लोअर बर्थ, 3 मिडिल वास्तुकार, अकेला
ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विनय जैसा ही बर्थ है। मीना और हरि मिडिल बर्थ पर नहीं है और वे क्रमशः पैथोलॉजिस्ट और वकील हैं। तरुण फिजियोथेरेपिस्ट है। दीपाली ना तो पत्रकार है और ना ही वास्तुकार है। करण के पास डॉक्टर जैसी ही बर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है और हमारा यहाँ पे डायग्राम भी बना के दे दिया गया है। अब हमको इन 3 क्वेश्चनों का यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि दीपाली का व्यवसाय कौन सा है, तो दीपाली सबसे पहले नाम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ये दीपाली हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। इसका व्यवसाय देखना है दोस्तों, तो व्यवसाय में ये लिखा है इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुकार, फिजियोथेरेपिस्ट और वकील, पत्रकार, पैथोलॉजिस्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे टिक किसमें लगा है, ये टिक हमारा यहाँ पे लगा है, इस जगह पे टिक लगा था दोस्तों, तो ये डॉक्टर है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, दीपाली हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, डॉक्टर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 162 का हमारा एक के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में से वास्तुकार कौन है। अब दोस्तों वास्तुकार का यहाँ पे देख लीजिए, वास्तुकार ये है, तो वास्तुकार वाले कॉलम पे यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वास्तुकार वाला यहाँ पे व्यक्ति कौन मिल जाएगा, रेहान मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा दोस्तों, ये रेहान हमारा वास्तुकार में देखिए टिक बना हुआ है ये, तो ये वास्तुकार हमारा हो जाएगा रेहान। यानी कि 163 का देखा जाए तो यहाँ भी हमारा एक के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 163 के बाद अगर 164 नंबर देखा जाए, कहा गया निम्नलिखित में से किस जोड़े के पास अपर बर्थ है, किस जोड़े के पास अपर बर्थ है। दोस्तों यहाँ पे अपर बर्थ में देख लीजिए किसमें टिक लगे, ये अपर बर्थ है, ये बर्थ में लोअर मिडिल अपर। तो अपर बर्थ में देख लीजिए एक तो हमारा यहाँ पे टिक लगा है और एक हमारा यहाँ पे टिक लगा है। अब ये किसके लिए है दोस्तों, ये हमारे जो है ये अपर बर्थ किसके लिए हैं ये देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से तो ये तो बात क्लियर हो ही गई है अपर बर्थ के लिए। तो अब अपर बर्थ में देखें तो यहाँ पे अपर बर्थ के लिए कौन से व्यक्ति के लिए ये टिक लगा है, ये एक तो मीना के लिए लगा है और एक यहाँ पे इसमें टिक देखें तो ये हरि के लिए टिक लगा है दोस्तों। तो यानी कि हरि और मीना, मीना या हरि, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 164 का ए भी यहाँ भी राइट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इन तीनों क्वेश्चनों को 162, 63, 64 का तीनों के ही ए ऑप्शन राइट हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 164 के बाद अगर हम जाएं 165 से लेकर के 167 नंबर तक के क्वेश्चनों का फिर हमको वैसे ही जवाब देना है। डायग्राम हमको बना के दिया गया है और हमको बस जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया कि 6 विद्यार्थी अनिल, बिनू, चिराग, देवी, इवान और फराह एक कक्षा में बैठे हुए हैं। अनिल और बिनू रेड हाउस से हैं जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। देवी और फराह लंबे कद के हैं जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं। अनिल, चिराग और देवी ने चश्मे पहने हुए हैं जबकि अन्य नहीं पहने हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम बना है। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। कहा गया कि ग्रीन हाउस के कौन से लंबे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हैं। ग्रीन हाउस के कौन से लंबे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हैं। तो ग्रीन हाउस वाला दोस्तों हमारा ये मिल गया और लंबा कद वाला दोस्तों हमारा ये मिल गया और विद्यार्थी तो ये हमारे सारे विद्यार्थी हैं। यानी ग्रीन हाउस लंबा कद के चश्मे ना पहने हो दोस्तों। अब जो चश्मा ना पहना हो दोस्तों, तो दोस्तों देख लीजिए अनिल तो चश्मा पहना हुआ है, तो ग्रीन हाउस और लंबा कद चश्मा ना पहना हुआ हो तो हमको वो बात बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस में आ रहा है ये, लेकिन लंबा कद इसका नहीं है। इनमें तो सब कहीं ना कहीं हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर के 165 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे 165 का हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा फराह हो जाएगा। फराह देखें दोस्तों तो देख लीजिए ग्रीन हाउस और लंबा कद, यानी कि फराह में ये लंबा, ये फराह में हमारा ग्रीन हाउस में भी टिक है और ये लंबा कद में भी टिक है। यानी कि फराह ऐसा व्यक्ति है जो लंबा, कौन से लंबे कद के विद्यार्थी, ग्रीन हाउस के कौन से लंबे कद के विद्यार्थी चश्मे नहीं पहने हो और ये चश्मा नहीं पहने हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हाउस और लंबा कद दोनों में टिक है लेकिन चश्मा पहने वाले में टिक नहीं है, यानी कि इसमें क्रॉस बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का फराह ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 165 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 166 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि ग्रीन हाउस के कौन से छोटे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हुए हैं। ग्रीन हाउस के छोटे कद वाले विद्यार्थियों को देखना है जो चश्मे ना पहने हुए हों। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हों और छोटे कद के हों और चश्मा ना पहना हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको देखेंगे तो ये तो चश्मा पहना हुआ है, यहाँ पे चश्मे पहने हुए हैं, अच्छा चश्मे नहीं पहने हुए हैं, यही बात पूछी गई है।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, ये चिराग वाला जो है इसमें तो ये मैच कर रहा है, लेकिन इसमें चश्मा पहना हुआ है, तो चिराग वाला हो जाएगा गलत। अब अगर हम दूसरा देखें दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन हाउस का एक ये हमारा टिक है और छोटे कद में हमारा ये यहाँ पे टिक है और चश्मा न पहने वाले में क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पे कहा भी चश्मा न पहना हुआ हो। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे इवान शब्द यानी कि इवान व्यक्ति जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 166 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 167 नंबर और 167 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि कौन से दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने चश्मे नहीं पहने हुए हैं और कद में छोटे हैं। कौन से दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो चश्मा न पहने हों और कद में छोटे हों। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो ये बीनू मिल रहा है यानी कि चश्मा नहीं पहना हुआ है लेकिन कद में हमारा ये छोटा है, और दूसरा व्यक्ति दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा इवान है। देखिए यहाँ पे चश्मा नहीं पहना हुआ है और कद में क्या है, यहाँ पे ये छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, यानी कि बीनू और यहाँ पे इवान। तो बीनू और इवान यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 167 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे 168 से लेकर के 170 नंबर तक के क्वेश्चनों को, तो यहाँ पे कहा गया कि एक परिवार में 6 सदस्य KLM NO और P है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों अब हमको क्या करना है, इन पॉइंटों को 1 से लेकर के 5 पॉइंटों को पढ़ना है और फिर यहाँ पे हमको इनका जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट 1 में बताया गया है, कहा गया कि K और L सबसे वरिष्ठ दंपति हैं, O और P बैंकर्स की संतान है, P अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है, N जो L की पुत्री है, बैंकर से विवाहित है, K M की सास है। तो हमको ये बताना है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इन 1 से लेकर के 5 पॉइंटों के आधार पे डायग्राम ड्रा करेंगे और फिर उसी के आधार पे हम जवाब भी देंगे इन सारे तीनों क्वेश्चनों का। कहा गया कि K और L सबसे वरिष्ठ दंपति हैं, ठीक है। तो सबसे वरिष्ठ यानी कि हमने कर दिया K और ये L कर दिया, और ये यानी कि आपस में इनका एक ये पेयर बनता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये क्या है दोस्तों, सबसे वरिष्ठ क्या है, दंपति हैं, यानी कि सबसे ऊपर के हमारा पीढ़ी यही होगी, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि O और P बैंकर्स की संतान है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बैंकर्स होगा, इस जगह पे कौन होगा, ये मान लेते हैं बैंकर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंकर। अब इस बैंकर की संतानें जो होंगी दोस्तों वो कौन कौन सी होंगी दोस्तों, यहाँ पे बैंकर्स की संतानें O और P हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक P हो जाएगा और एक ये O हो जाएगा, इन्हीं की संतान है, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर कहा गया P अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। अब P जो होगा वो अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है, तो बैंकर्स वाला दोस्तों ये व्यक्ति जो होगा इसी को मान लो किसी दिन अवकाश मिला होगा, उसी की ये क्या है, पोती है। पोती का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, पुत्री हो गई। क्या हो गई दोस्तों, ये पुत्री हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से और आगे कहा गया है कि N जो L की पुत्री है, N जो है वो L की पुत्री है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कि N जो होगा वो किसकी पुत्री होगी, L की पुत्री होगी। मान लेते हैं N यहाँ कहीं पे होगी, यहाँ पे N है, तो ये किसकी पुत्री है दोस्तों, ये L की पुत्री है। किसकी है पुत्री, ये L की हो गई ये पुत्री, ये बात हो गई। अब आगे देखेंगे, N जो L की पुत्री है बैंकर से विवाहित है, ये किस, इसका पति कौन हो जाएगा, यानी कि ये इनका एक पेयर बन जाएगा हस्बैंड वाइफ का, यानी कि ये हो गई इनसे विवाहित है, ये बैंकर से N। तो इनका ये क्या हो गया, एक पेयर बन गया दोस्तों। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना देंगे इनका, ये क्या हो गया, आपस में इनका एक हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। इतनी सी बात हो गई। फिर आगे देखेंगे तो कहा गया है कि K जो है M की सास है। अब जो K है वो M की सास है, यानी कि दोस्तों ये जो बैंकर होगा इस जगह पे ये कौन होगा, M होगा, तभी तो ये M की सास बन जाएगा जाकर कि जब ये M की पत्नी N है और N की माँ L है, तो L की ये पुत्री है, तो यानी माँ कौन हो जाएगी, K। ये K हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये लेडी बनेगी और ये जेंट्स बनेगा, और ये K हमारा यानी यहाँ पे क्या है, जेंट्स है, यानी कि फीमेल है, और ये हमारा फीमेल हो जाएगा, यहाँ भी ये फीमेल है।
ये इसके हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये m की k कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। बस डायग्राम तो हमारा तैयार हो गया। अब हमको यहाँ पे ये बात बताना है, पहले क्वेश्चन में परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। महिला सदस्यों की अगर संख्या हम बताएं दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक तो महिला सदस्य k हो गई और एक महिला सदस्य n हो गई और एक महिला सदस्य p हो गई, लेकिन ये o वाला डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि महिला है कि पुरुष है। तो इसलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 168 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि बैंकर्स कौन है। दोस्तों आपको पता है कि बैंकर्स यहाँ पे कौन है, m है, तो m हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर, और 170 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से किस व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से सही नहीं पता कि वो पुरुष है या महिला। हाँ दोस्तों, ये ओ के बारे में सही नहीं पता है कि ये पुरुष है या महिला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 170 का बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 171 से लेकर के 174 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको जवाब देना है। डायग्राम यहाँ पे हमको कुछ दिया गया है और सभी क्वेश्चनों को पढ़ करके हमको जवाब देना है। बताया गया कि अमर, बाबू, सेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्पों वाले प्रश्न पत्रों को हल करें, जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ बताया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन दे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर दे दिए गए हैं, विकल्प हैं, और ये 4 व्यक्ति हैं, अमर, बाबू, सेरा और दिया के द्वारा इन जो 4 क्वेश्चनों में जो जवाब दिए गए हैं, कौन कौन सा विकल्प सही किया गया है उनको बताया गया है। यानी कि अमर ने क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा विकल्प सही किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में चौथा विकल्प सही किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा विकल्प सही किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में अमर ने तीसरा ऑप्शन सही किया। ऐसे बाबू ने क्वेश्चन नंबर 1 में 1 सही किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प नंबर 3 सही किया है। ऐसे करके दोस्तों ये सारे ने किया है। अब हमको क्या करना है, 171 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। कैसे जवाब देंगे दोस्तों, पढ़ते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर में 171 में कहा गया बाबू के सभी उत्तर गलत हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, बाबू जो है कह रहा है इसके सभी उत्तर गलत है। दोस्तों ये लीजिए, हमने बाबू के सभी उत्तरों को क्या कर दिया, गलत कर दिया। ये लीजिए, फिर आगे कहा है बाबू के सभी उत्तर गलत थे। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत हैं। अब अमर के कह दिया पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, तो हमने इन दोनों को भी गलत कर दिया। फिर कहा गया दिया के 2 उत्तर सही थे। अब ये दिया है तो इस दिया के कोई भी 2 उत्तर सही है। हमको ये बात क्लियर नहीं है कौन से 2 सही हैं, लेकिन 2 सही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसको स्टॉप देते हैं, बाद में इसको इस पे ध्यान देंगे। दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। तो दिया के 2 उत्तर सही है, लेकिन चौथा वाला बिल्कुल गलत होगा। अब बचे इन्हीं 3 में से कोई 2 सही होंगे और एक गलत होगा। आगे देखते हैं, कहा गया अमर व सेरा का केवल एक ही उत्तर सही है। अमर और सेरा का केवल एक ही उत्तर सही है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अमर के तो ये पहले से 2 गलत हैं, यानी कि इन दोनों में हम क्या करेंगे, कोई एक को सही करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे हम कर दें, ये अमर का ये 4th ऑप्शन सही कर देते हैं, और कोई एक सही कहा है अमर और सेरा में, तो इसको हम गलत कर देते हैं। अब सेरा में आ जाते हैं, तो सेरा में क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको अगर हम कह दें कि इसका सेकंड इसको सही कर दें, सेरा को अगर इसको सेकंड सही कर दें, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके दिए के 2 सही थे, तो हम एक इसको सही मान दें और इसको सही मान दें, तो इसको गलत कर देंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें से हम क्या करेंगे, इसके सारे गलत कर देंगे, इन सारे ये गलत हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के डायग्राम हमारा इस टाइप का बन जाएगा। क्या कहा गया है कि सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था, तो ये हमको क्या करना है, इस प्रकार का डायग्राम हमारा बन जाएगा। दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 171 का डायग्राम हमारा ये इस टाइप का बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा 171 नंबर क्वेश्चन। अब अगर हम देखें 172 नंबर क्वेश्चन, कहा गया किसका क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है। क्वेश्चन 4 का उत्तर सही वाला दोस्तों कौन है, अमर है। तो अमर का क्वेश्चन 4 सही है। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मतलब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि क्वेश्चन अमर, तो यानी कि अमर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। 172 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहा गया कि सेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो सेरा का प्रश्न नंबर 2 सही है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 यानी कि बी में दिया गया, इसलिए दोस्तों 173 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 173 का यहाँ पे बी राइट हुआ, और 173 के बाद 174 नंबर कहा गया है कि दिया के कौन से दो उत्तर सही हैं, दिया के कौन से दो उत्तर सही हैं। तो दोस्तों दिया को हमको देखना है कौन से दो उत्तर सही हैं, तो दिया का ये तीसरा और पहला, यानी कि तीसरा और पहला सही है, यानी कि देखा जाए क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दिया के कौन से दो उत्तर सही हैं, यानी कि देखा जाए दोस्तों तो ये पहला क्वेश्चन सही है और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सही है। तो 1 और 3 क्वेश्चन बी में दिया गया है, इसलिए दोस्तों 174 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 175 से लेकर के 177 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे हमको जवाब देना है, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों का जवाब दें। 6 बच्चों जे के एल एम एन और ओ की पसंद व नापसंद दी हुई है। एक बच्चे को एक सब्जी और एक फल ही पसंद है। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं दोस्तों, 1 से लेकर के 6 पॉइंट बनाए गए हैं। इन्हीं 6 पॉइंटों को हमको अच्छे से अध्ययन करके यानी कि डायग्राम ड्रा करना है और फिर सारे क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यक्तियों के जो नाम दिए गए हैं जे के एल एम और यहाँ पे एन ओ। अब यहाँ पे देखा जाए तो सब्जियों के नाम क्या क्या दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे पत्ता गोभी एक दे दिया गया, आलू बुखारा दे दिया गया, और फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हम इनको लिख लेते हैं दोस्तों, सब्जियों के नाम अलग लिखे लेते हैं। अब कुछ क्योंकि यहाँ पे फल भी मिक्स हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जी। हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्जी के नाम लिख देते हैं, नीचे हम लिख देंगे फलों के नाम लिख देंगे। फलों के नाम हो गए ये सब्जी के नाम। सब्जी के नाम में अगर देखें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पत्ता गोभी दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो पत्ता गोभी के बाद दोस्तों हमारा क्या दिख रहा है, मकाई दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए मकाई दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे मकाई लिख दिया। मकाई के बाद दोस्तों अगर देखें तो शिमला हो जाएगा हमारा। शिमला देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कहीं पे, ये शिमला है, शिमला मिर्च पसंद करता है। अच्छा शिमला हो गया, और फिर हमारा शिमला मिर्च है, यानी कि शिमला मिर्च हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया शिमला मिर्च, ये हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, शिमला मिर्च के बाद दोस्तों देखें तो फूल गोभी भी दिया गया है, ये फूल गोभी, तो हमने फूल गोभी लिख लिया, फूल गोभी हो गया दोस्तों। अब फूल गोभी के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे फूल गोभी के बाद हो गया हमारा ककड़ी और गाजर, दो चीजें अभी और हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उनको भी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों ककड़ी, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया गाजर। ककड़ी और गाजर हो गई, ये इतनी सी बातें हो गई दोस्तों, 6 हमारी सब्जी हो गई। अब हम अगर फलों के नाम लिखें दोस्तों, तो फलों के नाम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। फलों में दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, आलू बुखारा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आलू बुखारा। अब ये हो गया आलू बुखारा, ये हो गया आलू बुखारा। फिर उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो हमारा संतरे, सेब, केला, अब यहाँ पे हो गया हमारा संतरे, फिर यहाँ पे हमारा सेब, फिर यहाँ पे हमारा केला, और फिर केला के बाद पपीता, और यहाँ पे हमारा हो गया पपीता के बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा आम हो गया। इतने हमारे फल दिए गए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 फल हो गए दोस्तों हमारे कंप्लीट। अब हमको अब क्वेश्चन पॉइंट पढ़ते हैं। कहा गया एम को पत्ता गोभी पसंद है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इधर हमने एम लिखा और इसके आगे लिख दिया पत्ता गोभी, यानी कि एम को जो पसंद है दोस्तों वो है पत्ता गोभी पसंद करता है। ठीक है, हमने पत्ता गोभी लिख दिया। अब अच्छा आगे देखते हैं, एम को ये हो गया पत्ता गोभी पसंद। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट कहा गया है कि दोस्तों थोड़ा सा पत्ता गोभी मैं क्या करता हूँ, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। हम फिर से लिखे दे रहे हैं दोस्तों, ये पत्ता गोभी, ये हो गया। अब आगे कहा गया है कि एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है। ठीक है, आलू बुखारा व संतरे हम इसमें नहीं लिखेंगे, यानी कि फलों में इसका नाम नहीं लिखेंगे। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट कहा गया, जिस बच्चे को मकाई पसंद हो उसे सेब भी पसंद है। अब जिस बच्चे को मकाई पसंद होगी उसको सेब भी पसंद है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस बच्चे को मकाई पसंद होगी उसको क्या पसंद होगा, सेब पसंद होगा। तो यहाँ पे हम अगर मकाई लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं दोस्तों हम सेब लिख लेते हैं। देखिए ये मकाई तो हमारा हो गया दोस्तों यहाँ पे सब्जी में हो गया, और सेब हमारा फलों में हो गया।
तो यहाँ पे अगर इधर हम लिख दें दोस्तों, यहाँ व्यक्ति के नाम लिख दें, यानी कि ये व्यक्ति चल रहे हैं, और इधर हमारा ये सब्जियों के नाम चल रहे हैं, और इस सब्जी के नाम के बाद इधर हमारा दोस्तों ये फलों के नाम है। ठीक है, फलों के नाम हो जाएंगे। तो अब आगे देखेंगे, अभी ये व्यक्ति का हम व्यक्ति नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति होगा, अभी बाद में डिसाइड होगा। आगे देखते हैं। फिर कहा गया है कि के और एन को ना केले पसंद है और ना ही फूल गोभी पसंद है। के और एन को ना तो केला पसंद है और ना ही फूल गोभी पसंद है, तो क्यों ना के और एल को हम यहाँ पे मकाई और सेब में डाल दें दोस्तों। तो हम इसको क्या कर देते हैं, के और एन, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको, के और एन को यहाँ पे लगा दिया। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, आगे कहा गया जे को संतरे पसंद है। अब दोस्तों जे को संतरा पसंद है, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि जे को क्या पसंद है, संतरा। अब दोस्तों इस पॉइंट में कहा गया जे को संतरे पसंद है, तो हमने जे को संतरा पसंद करवा दिया। फिर कहा गया एल को गाजर पसंद है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल को गाजर लिख दिया, एल के लिए हमने यहाँ पे गाजर लिख दिया दोस्तों। और आगे देखें तो कहा गया है कि आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। तो अब दोस्तों आम और शिमला मिर्च को हम एक साथ लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्या, ये देख लीजिए दोस्तों, इतना हमारा यहाँ से डायग्राम है दोस्तों, ये डायग्राम बना रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम बनाएंगे दोस्तों, आम उसको पसंद होगा जिसको शिमला मिर्च पसंद है दोस्तों, तो शिमला मिर्च का यहाँ से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, ये बना दिया हमने शिमला मिर्च, और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बना दिया, आम बना दिया। अब व्यक्ति का कौन, वो व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन को नहीं पता, तो व्यक्ति का नाम अभी ढूंढ के रखेंगे। यहाँ पे कहा गया कि ओ को पपीता व ककड़ी दोनों पसंद है। अब ये लीजिए, ओ जो व्यक्ति होगा उसको पपीता और ककड़ी पसंद है, तो यहाँ पे हमने ओ लिखा, और इधर हमने ककड़ी सब्जी में के अंतर्गत आता है, तो हमने यहाँ पे ककड़ी लिख दिया, और यहाँ पे पपीता लिख दिया, फल है हमारा, तो यहाँ पे हमने फल लिख दिया। इतनी सारी बातें कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हमको एक बात यहाँ से ये क्लियर करनी है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एम को पत्ता वो भी पसंद है, फल में भी डिसाइड नहीं है। तो अब यहाँ पे केला शब्द बच रहा, तो हम केला अगर यहाँ पे रख दें दोस्तों इसके लिए, तो इसके लिए हमारा केला परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने लिखा है दोस्तों एन, के और एन मकाई और सेब, इसके लिए क्लियर हो गया। जे को संतरा पसंद है, अब यहाँ पे सब्जी में क्या पसंद होगा, अब ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे जे को हमने संतरा तो रख दिया है, तो जे के लिए अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि के और एन को ना केला पसंद है और ना ही फूल गोभी पसंद है, तो के और एन को ना, तो के और एन को तो हमने एम को केला पसंद करवा दिया, और जे को हम पसंद कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या पसंद कर दें, फूल गोभी कर देते हैं। सब्जी दोस्तों थोड़ा सा हमने, चलो इसको हम सही कर देते हैं, यानी कि संतरा हमको इधर लिखना चाहिए, फूल गोभी हमको इधर लिखना चाहिए। तो इधर हमने लिख दिया दोस्तों फूल गोभी लिख दिया, और इधर हमने लिख दिया दोस्तों, ये हमारा क्या था, इधर क्या लिखा था इसके पहले, यहाँ पे संतरा लिखा था, तो हमने यहाँ पे संतरा लिख दिया। तो अब इतनी सी बातें हो गई दोस्तों। अब आगे देखें, अगर तो हमारा एल गाजर पसंद करता है, और ये तो सब कुछ सारी बातें हो चुकी हैं, और यहाँ पे के तथा एन मकाई और सेब पसंद करेगा, अब के अथवा एन ही हमारा शिमला मिर्च या आम पसंद करेगा। शिमला मिर्च या आम यानी कि इनमें डिसाइड नहीं है दोस्तों, के और एन मकाई या सेब, यानी कि के मकाई सेब पसंद करेगा कि एन मकाई सेब पसंद करेगा। इधर यहाँ भी क्लियर नहीं है कि शिमला मिर्च और आम कौन पसंद करेगा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे के और एन लिख देंगे। इसके लिए भी दोस्तों के और एन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, के, और इस जगह पे हमने एन लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए भी हो गया, और ये हमारा एल गाजर के लिए भी एक कौन बच रहा, फल बच रहा। तो फलों में दोस्तों देख लीजिए कौन सा एक हमारा बच रहा है, ये तो हमारा फल था, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे सब्जी है, और ये यहाँ पे हमारा देखें तो व्यक्ति है। तो यहाँ पे हमको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। यहाँ पे एम पत्ता गोभी केला, के और एन मकाई या सेब, जे हमारा फूल गोभी संतरा, एल हमारा गाजर, और फल हमारा भी एक बच रहा है। तो फल हमारा कौन सा बच रहा है, गाजर के लिए हमारा बच जाएगा दोस्तों, वहाँ पे देखें तो आलू बुखारा बच रहा है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आलू बुखारा लिख दिया। तो ये हो गया दोस्तों, हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया। अब इन्हीं को देख करके हम क्या करेंगे, ये पूरा अपना जवाब देंगे इन सारे क्वेश्चनों का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम पत्ता गोभी केला हो गया, के और एन के लिए मकाई सेब हो गया, जे के लिए फूल गोभी संतरा हो गया, उसके बाद एल हमारा गाजर हो गया, एल गाजर है, उसके बाद फिर के और एन के लिए शिमला मिर्च और आम है, और वो हमारा ककड़ी और पपीता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया कौन सा फल उस
बच्चे को पसंद है जिसे पत्ता गोभी भी पसंद है। पत्ता गोभी भी पसंद हो और कौन सा फल पसंद है जो जिसको पत्ता गोभी पसंद है, यानी कि केला, यानी कि केला शब्द हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। पत्ता गोभी के साथ दोस्तों क्या है, केला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 175 का ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। 176 में कहा गया जे को कौन सी सब्जी पसंद है दोस्तों, तो जे हमारा यहाँ पे सब्जी में कौन सा है दोस्तों, फूल गोभी है, तो जे को हमारा फूल गोभी यानी कि 176 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो 177 नंबर है। 177 नंबर क्वेश्चन में कहा गया के को फल व सब्जी का जो जोड़ा पसंद है वह है, के को फल व सब्जी का, के को ये जो दोस्तों हमारा के को फल व सब्जी का, के को फल व सब्जी का जो जोड़ा पसंद है, के को फल व सब्जी का जो जोड़ा पसंद है वह है दोस्तों के को फल व सब्जी का, तो शिमला मिर्च और आम, यानी कि देखा जाए तो शिमला मिर्च और आम यही होगा दोस्तों, यानी कि 177 का अगर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। इसको हम नहीं कह पाएंगे दोस्तों, गलत हम बोल रहे हैं, यानी कि ये राइट इसलिए नहीं कह पाएंगे दोस्तों क्योंकि हमारा यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो के लिए पूछा है, तो के लिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो यहाँ भी हमारा के लिए या तो के और या एन के लिए शिमला मिर्च आम होगा, या तो यहाँ पे के और एन के लिए मकाई और सेब है, तो इसका हम दोस्तों पता नहीं कर पाएंगे, यानी क्लियर बात नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 177 का डी के साथ इस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे। ठीक है, आप गलती से आम और शिमला मिर्च में ना कर दीजिएगा, ना ही इधर दोस्तों हमारा ये मकाई और सेब में करिएगा, इसमें कहिएगा आप पता नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट में, यानी कि के और एन मकाई सेब है, के और एन शिमला मिर्च आम भी है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यानी 177 का देखा जाए तो डी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 178 से 180 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है, और यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया गया है, उन्हीं डायग्रामों को देख करके हमको जवाब देना है। कहा गया है कि राहुल कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, ये देखिए राहुल और कुसुम जो है हिंदी और गणित में अच्छे हैं, और समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, समीर, गीता और मिहिर इतिहास व जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो अब हमको जवाब देना कहा गया कि कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी में भी अच्छा हो, मराठी में भी अच्छा हो और गणित में भी अच्छा हो, यानी कि हिंदी, मराठी, गणित, दोस्तों इन तीनों में अगर देखें तो कुसुम है, देख लीजिए हिंदी में भी है अच्छी, गणित में भी है और मराठी में भी अच्छी है, तो कौन है दोस्तों, कुसुम, यानी कि 178 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। 179 यानी कि 179 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पे कहा गया कौन गणित, जीव विज्ञान और हिंदी, गणित, जीव विज्ञान और हिंदी, ये गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, और दोस्तों हिंदी में कौन अच्छा है, गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में हमारा राहुल अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है, दोस्तों इस जीव विज्ञान में अच्छा हो और मराठी में अच्छा हो, तो ये जीव विज्ञान के लिए दोस्तों ये हो गया यहाँ पे, और मराठी के लिए देखें दोस्तों तो हमारा ये अच्छा है, यानी कि ये कौन है, गीता है, तो गीता हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यानी 180 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 180 के बाद 181 से लेकर के 183 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है, और हमको इन क्वेश्चनों का आंसर बताना है, 3 क्वेश्चनों का। यहाँ पे कहा गया कि एक मंजिल पर 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट हैं, इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर हैं और अन्य 3 दक्षिण की ओर हैं। ये फ्लैट अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वह डेरेक के बगल में नहीं है। डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं। चित्रा फातिमा के बगल में है और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है। तो अब हमको डायग्राम यानी कि दोस्तों ड्रा करना होगा, और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको दोस्तों क्या करना होगा कि इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि कुल मिला के एक मंजिल पर 6 फ्लैट हैं। ठीक है, मंजिल पे हमारा कितने हैं, 6 फ्लैट हैं, और इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर और 3 दक्षिण दिशा की ओर। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हमने ये क्या किया, ये 3 हमने कर दिया किधर, दक्षिण दिशा की ओर, और ये हमने 3 कर दिया उत्तर दिशा की ओर कर दिया। ये हमने 3 कर दिया उत्तर दिशा की ओर कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे जैसा क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसे वैसे हम इनको पुटअप करते जाएंगे। कहा गया है कि ये फ्लैट अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा किसके किसके हैं। ये फ्लैट जो है अरुण का है, विश्वजीत का है, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हो गए।
विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, उत्तर का फ्लैट मिलेगा विश्वज्योत का दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, मैं इधर लिखे भी दे रहा हूं दोस्तों, ये हमारा उत्तर के लिए है। और ये जो हमारा दोस्तों है मतलब विश्वज्योत का उत्तर का फ्लैट मिलता है, यानी कि देखा जाए दोस्तों तो उत्तर दिशा ये हमारा ऊपर के लिए होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा विश्वज्योत को कहा गया है, विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता हुआ डेरेक के बगल में नहीं है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये तो हमारा हो जाएगा, नीचे देख रहा तो दक्षिण के लिए हो जाएगा, ये हमारा उत्तर के लिए हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये जो लिख दिए हैं, ये हमारा नीचे जा रहा तो ये उत्तर के लिए हो जाएगा, मतलब उत्तर ऊपर के लिए होगा, ये उत्तर के लिए हो जाएगा, ये दक्षिण के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि दोस्तों देखें तो कहा गया है कि विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, उत्तर का फ्लैट मिलता है दोस्तों। बोला जाए तो यहाँ पे हमारा उत्तर का फ्लैट मिलता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये विश्वज्योत हो जाएंगे, यहाँ पे हमने विश्वज्योत लिख दिया, ये हो गया हमारा विश्वज्योत हो गया। और फिर उसके बाद कहा गया विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वह डेरेक के बगल में नहीं है, यानी कि डेरेक जो बैठेगा और कहीं बैठेगा, यानी कि डेरेक यहाँ पे मान लेते हैं कहीं बिठा देते हैं, यहाँ पे हमने डेरेक को बिठा दिया, यानी कि बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत, तो यानी कि फातिमा इधर हो जाएगी तो तिरछा विपरीत हो भी जाएगा दोस्तों, तिरछा विपरीत हो गया, फ्लैट मिलते हैं। चित्रा फातिमा के बगल में है, अब चित्रा जो होगी फातिमा के बगल में, तो सीधी सी बात चित्रा इधर आ जाएगी, ठीक है, ये बात हो गई। चित्रा फातिमा के बगल में है और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है, तो दोस्तों ये दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है, यानी कि मान लीजिए नीचे के लिए फ्लैट मिल रहा है, ठीक है इसको। अब भी कहा गया है ईवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, तो ईवान यहां पे आ जाएंगे, तो यानी कि ये उत्तर का फ्लैट मिल जाएगा, किसको, ईवान को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो बच रहा है, कौन बच रहा है देख लेते हैं। विश्वज्योत हो गया, चित्रा हो गया, डेरेक हो गया, ईवान हो गया, फातिमा हो गया और अरुण बच रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारा अरुण हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये अरुण रख लिया। हमने दोस्तों क्या माना है, हमने माना है उत्तर, इसी को माना था, यानी इसको उत्तर माना है और इसको हमने दक्षिण माना है, हम लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, ये हमारा दक्षिण था, ये हमारा उत्तर था, तो हमने इनको बिठा दिया। अब इनका जवाब देंगे। कहा गया कि वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत पूछा गया है दोस्तों। तो देखा जाए तो यहाँ पे ईवान और चित्रा एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि ईवान और चित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। डेरेक और ईवान देखेंगे, डेरेक और ईवान तो ये एक दूसरे के बगल में हैं, एक दूसरे के विपरीत पूछा। फातिमा और चित्रा, फातिमा और चित्रा भी नहीं है दोस्तों, फातिमा और चित्रा तो यही बगल में है, ईवान और चित्रा ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 181 का सी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। 182 नंबर देखा जाए तो कहा गया निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं, दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं फातिमा, चित्रा, अरुण, फातिमा, चित्रा, अरुण, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 182 का ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। दक्षिण वाले पूछा गया है तो फातिमा, चित्रा, अरुण यही तीनों हैं, तो तीनों ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं ए ऑप्शन पे, तो यही तीनों हो जाएंगे राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 183 नंबर। कहा गया डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत है। डेरेक और फातिमा के सिवाय, डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे है, तो विश्वज्योत और अरुण भी एक दूसरे के तिरछे में है, विश्वज्योत और अरुण, अरुण या विश्वज्योत, यानी कि ऑप्शन नंबर 183 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 183 के बाद अगर देखा जाए तो 184 से लेकर के 186 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी डी ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है, उनमें से एक दंत चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सक, एक प्रोफेसर हैं, एक पत्रकार, एक व्यापारी और एक वकील हैं। उनमें से 3 ए, सी और वकील काफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं, ठीक है। उनमें से 2 बी और पत्रकार चाय की जगह काफी पसंद करते हैं। व्यापारी और डी और ए दोस्त हैं, उनमें से 2 चाय की जगह काफी पसंद करते हैं। दंत चिकित्सक सी का भाई है। दोस्तों हमको यहाँ पे डायग्राम बना के उसने खुद दिया है, अब हमको बस इन्हीं का जवाब देना है। कहा गया कि वकील के अलावा किन 2 चाय पसंद करते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा वकील हमारा कहाँ पे है, ये वकील तो हमारा चाय पसंद करता ही करता है, और चाय पसंद करने वाले कौन कौन से दोस्त हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएगा और दंत चिकित्सक हो जाएगा।
तो प्रोफेसर और दंत चिकित्सक यानी कि 184 का देखा जाए तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 185 नंबर देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में से कौन क्रमशः दंत चिकित्सक, व्यापारी और प्रोफेसर हैं। दंत चिकित्सक दोस्तों कौन है हमारा, यहाँ पे ए है, देख लीजिए दंत चिकित्सक दोस्तों हमारे यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद दोस्तों देखें तो हमारा व्यापारी है, तो व्यापारी के लिए कौन है यहाँ पे बी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे बी रख दिया। और उसके बाद हमारा देखा जाए तो प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के लिए हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी, यानी कि यही तीनों हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 185 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 185 के बाद अगर देखा जाए तो 186 नंबर, कहा गया है कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 186 नंबर में कहा गया है कि कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है, ये बात बतानी है। कौन सा पेय सी और उनके भाई द्वारा पसंद किया जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 186 का जो हो जाएगा, यानी कि कौन सा पेय सी जो है चाय ये पसंद करता है, मान लीजिएगा सी, कौन सा पेय सी और उनकी भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। भाई दोस्तों जो लिखा है भाई होना चाहिए, भाई के द्वारा पसंद किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी कि देखा जाए तो कॉफी चाय लिखा है, तो दोनों को चाय पसंद है, यानी कि कुल मिला के कौन सा पेय सी और उनके भाई शब्द लिखा, भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। भाई नहीं मतलब दोस्तों भाई ही होगा, ठीक है, भाई के द्वारा चाय पसंद किया जाता है दोस्तों, तो यानी कि दोनों को चाय पसंद है। आप ये कह लीजिएगा कि प्रोफेसर और यहाँ पे दंत चिकित्सक और वकील, यानी कि इनको दोनों को क्या होगा, दोनों को चाय पसंद है, यानी कि इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है कुल मिला के 187 से लेकर के 189 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है, और यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना होगा और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि वाई आर एम जे और बी 5 व्यवसाय करते हैं, अर्थात डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर और उसके बाद तकनीशियन, अकाउंटेंट, और फिर एक बताया गया है ये डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर, तकनीशियन और अकाउंटेंट ये हो गए। फिर कहा कि इनके उपकरण बताए गए हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट, कंप्यूटर, ये हैं, यादृच्छिक क्रम में हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशे को और केवल एक ही उपकरण को ले सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं 1 to 5, इन्हीं पांचों पॉइंटों को पढ़ेंगे और डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि एम के पास एक कैलकुलेटर है और वह ना ही शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों एम बनाएंगे, और कहा गया है कि एम के पास एक कैलकुलेटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पहले पॉइंट में हम 2 चीज छोड़ रहे हैं, ये अकाउंटेंट ना ही एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है, इन दोनों को पॉइंट को हम रोक के रखेंगे, इनको भी बाद में सेटअप करेंगे। गलती मैंने कर दिया दोस्तों, ये हमने तीसरा पॉइंट देख लिया, हमको फर्स्ट पॉइंट देखना था। कहा गया ना तो शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है, ये पॉइंट देखना था, ठीक है। ये ना तो शिक्षक बनेगा और ना ही तकनीशियन बनेगा। आगे कहा गया है कि डिजाइनर के पास टेबलेट है, जो भी डिजाइनर होगा उसके पास क्या है, टेबलेट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिजाइनर, लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों, डिजाइनर, और यहाँ पे हमने इसको लिखा दे दिया टेबलेट, दे दिया टेबलेट हो गया। तो ये इतनी सी बात हो गई, टेबलेट हो गया, डिजाइनर के पास टेबलेट है, इतनी सी बात हमारी हो गई कंप्लीट। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट हमारा कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, जिस व्यक्ति के पास क्या है दोस्तों, मोबाइल है, वह एक अकाउंटेंट और ना ही एक शिक्षक है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जिसके पास क्या होगा, मोबाइल होगा ना, यही तो कहा गया जिसके पास मोबाइल है, यानी कि अभी व्यक्ति का नाम हमको नहीं पता है, लेकिन ये बात बता दिया गया कि जिसके पास मोबाइल होगा वो ना तो अकाउंटेंट होगा और ना ही शिक्षक है। जिसके पास मोबाइल कहा गया, जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह ना एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। तो दोस्तों इसका मतलब मोबाइल वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखा जाए दोस्तों तकनीशियन, इसको हम दे देते हैं, तकनीशियन दे देते हैं। अब यहीं पे बात दोस्तों समझने की है, तकनीशियन यहाँ पे ना होना चाहिए,
तकनीशियन हमने लिख दिया इसको। अब इसने बताया है कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वो अकाउंटेंट और शिक्षक नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों तकनीशियन हमने इसको दे दिए। और यहाँ पे कहा गया था, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, कहा गया ना ही शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है, तो तकनीशियन तो यहाँ पे आ गया और शिक्षक तो इसने कहा ना, तो ये शिक्षक होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अकाउंटेंट हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं अकाउंटेंट बना देते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाले को। अब आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पे आगे हमारा कहा गया है कि वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। अब वाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं वाई को हम क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया इंजीनियर, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों इंजीनियर लिख दिया। और वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल तो इसके पास ऑलरेडी हो चुका है। अब बच क्या रहा है, जो बच रहा हो वही इसको दे देते हैं। यानी कि क्या क्या हो गया दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोबाइल लैपटॉप अभी बाकी है ना दोस्तों, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंजीनियर को क्या दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं। हमने इंजीनियर को क्या दे दिया, यहाँ पे लैपटॉप दे दिया, तो यहाँ पे हमने लैपटॉप लिख लिया। फिर अभी आगे और भी पॉइंट लिखे हैं उनको भी पढ़ेंगे। कहा गया जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है। अब दोस्तों जे जो होगा एक तकनीशियन है, तो इसका मतलब ये जो तकनीशियन वाला मोबाइल है तो इसके लिए हम जे लिख देंगे। तो यहाँ पे जे क्या हो जाएगा, हमारा तकनीशियन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया। फिर कहा गया कि बी शिक्षक नहीं है। अब शिक्षक वाला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कौन सा बच रहा है, एक व्यक्ति भी हमारा बच रहा है, यानी कि कहा बी शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पे टेबलेट और डिजाइनर वाला देख लीजिए, यहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो इसका मतलब बी को हम यहाँ पे बिठा दें। अब क्या बच रहा है, एक अभी हमारा कौन बच रहा है दोस्तों, जो बच रहा है आर हमारा बच रहा है, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया और यही शिक्षक हमारा हो जाएगा, शिक्षक एक बच रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो इनका व्यवसाय जो है शिक्षक के लिए हमारा दोस्तों क्या बच जाएगा, इसको कंप्यूटर देना बाकी है, तो कंप्यूटर ही नहीं दिया हमने, तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर दे दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब हम इन्हीं का जवाब देंगे। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है, शिक्षक के लिए लैपटॉप, शिक्षक के लिए कंप्यूटर यहाँ पे दिया गया, अकाउंटेंट के लिए टैबलेट, अकाउंटेंट के लिए तो कैलकुलेटर है, तकनीशियन के लिए कंप्यूटर, तकनीशियन के लिए मोबाइल है यहाँ पे, तो इंजीनियर के लैपटॉप, इंजीनियर के लिए लैपटॉप, यानी कि यही हमारे इस पॉइंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 187 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 188 नंबर, और 188 नंबर में कहा गया कंप्यूटर किसके पास है, तो कंप्यूटर देख लीजिए दोस्तों हमारा आर के पास है। किसके पास है दोस्तों, आर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 188 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 188 के बाद देखा जाए तो 189 नंबर कहा गया अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है। ये जो अकाउंटेंट है इसके पास कौन सा उपकरण है, ये कहा गया। अकाउंटेंट के पास दोस्तों कैलकुलेटर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 189 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 189 के बाद अगर देखें तो 190 नंबर से लेकर के हमको 192 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है, और यहाँ भी सेम वैसे ही हमको बनाना है डायग्राम और फिर इनका जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि चार मित्र PQR अधिनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत, बैंकिंग और कुकिंग व्यवसाय में हैं, और जिसके पास अनियमित क्रम में लाल, नीले, सफेद और पीले घर हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है, वह केवल एक व्यवसाय करता है। अब दोस्तों ये जो पॉइंट लिखे हैं 1 से 4 तक इन्हीं को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कहा गया P के पास लाल घर है, तो हम यहाँ पे P बना लेंगे। अब P के पास हमने क्या कर दिया, घर का कलर कौन सा कर दिया, लाल घर कर दिया, और वह बैंकर नहीं है। ध्यान रखिएगा ये बैंकर नहीं होगा, दूसरा कोई होगा, अभी देखेंगे बाद में इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पे बैंकर पॉइंट हम छोड़ रहे हैं। फिर कहा गया है कि नीले रंग के घर का मालिक वकील है। अब जो यहाँ पे नीले कलर का घर वाला हो जाएगा वो कौन है दोस्तों, यहाँ पे वकील हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे वकील शब्द लिख दिया। आगे देखेंगे अगर दोस्तों तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके घर का रंग पीला या सफेद नहीं है। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसके घर का जो कलर होगा ना तो पीला होगा ना ही सफेद होगा, ना तो पीला होगा ना तो सफेद होगा, तो इसका मतलब पीला सफेद दो बच रहा है। इसके घर का रंग पीला या सफेद नहीं है, तो इसका मतलब ये नीला हो जाएगा, तो इस हम कहाँ बिठा देंगे, नीले के पास बिठा देंगे। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, यानी कि इसके पास हमने ये बिठा दिया नीला, या ये कर मतलब सफेद और पीला, यही तो कहा गया दोस्तों। कहा गया इसका घर
रंग पीला या सफेद नहीं है। एस का जो घर होगा ना तो सफेद होगा ना ही पीला होगा। आगे कहा आर अध्यापक है। आर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो अध्यापक हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो आर को क्या बना दें, अध्यापक बना देते हैं। अध्यापक है कि अध्यापक लिखा है, तो यहां पे अगर हम आर लिखते हैं, आर के लिए ये अध्यापक हमने लिख दिया, अध्यापक। अब इसको कलर कौन सा देना है हमको, ये बात ही बनाना है। देखते हैं। आर को अध्यापक तो हमने बना दिया है, लेकिन आर जो हमारा अध्यापक तो बन गया दोस्तों, इसमें अगर हम कर दें सफेद या क्या कर दें दोस्तों, पीला कर दें। यहाँ पे कहा है ना कि सफेद या पीला, हमने यहाँ पे किया दोस्तों सफेद और एक किया दोस्तों पीला कर दिया। सफेद या पीला हो सकता है। फिर दोस्तों अगर देखें तो आर के लिए तो हमने सफेद या पीला कर दिया और अध्यापक हो गया। फिर ऐसे ही दोस्तों हमारा जो एक बच रहा क्यू बच रहा है, तो क्यू के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो क्यू के लिए कहा है नीले रंग के घर का मालिक वकील है। नीले रंग का घर का मालिक वकील है, ठीक है। तो ये नीले रंग का जो घर का मालिक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वकील हो जाएगा। तो नीले रंग के घर का मालिक क्या हो जाएगा, वकील। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब इसने साफ साफ कह दिया नीले रंग के घर का मालिक वकील है, किसके, यहाँ पे कहा गया है पी पास लाल रंग है और वह बैंकर ने नीले रंग के घर के मालिक का वकील है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, ये जो क्यू हमने यहाँ बनाया, तो क्यू को अगर हम इसको बना दें दोस्तों, यहाँ पे हमने क्यू इसको कर दिया और यहाँ पे जो हमारा एस बच रहा इसके लिए हमने ये किया। और यहाँ भी हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा सफेद या पीला, तो हमने यहाँ पे सफेद या पीला कर दिया। और यहाँ पे हम नाम देंगे दोस्तों, तो क्या कर दें, लाल, और इसके लिए कर दें दोस्तों हमारा जो लाल है इसके लिए कुकिंग कर दें, ये हमारा कुकिंग के लिए हो गया। और यहाँ पे जो दो बच रहे हैं तो इन दो के लिए हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे वकील हो गया, अध्यापक हो गया। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो एक ही बच रहा है हमारा, कौन सा, यहाँ पे अध्यापक के साथ और कौन बच रहा देख लीजिए दोस्तों, बैंकिंग। तो यहाँ पे अध्यापक या बैंकिंग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो सकता है हमारा, अध्यापक चलिए ये हो गया। यहाँ पे बैंकिंग बचा ना, तो यहाँ पे हम बैंकिंग कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, इसके लिए बैंकिंग कर देंगे। इसके लिए हो जाएगा हमारा, इसके लिए हो जाएगा बैंकिंग। अब दोस्तों इनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इन क्वेश्चनों को कहा गया है कि नीले रंग के घर का मालिक, नीले रंग के घर का मालिक कौन है दोस्तों हमारा, यहाँ पे ये है क्यू है। क्या है दोस्तों यहाँ पे क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए पॉइंट 1 में कहा गया कि पी के पास लाल घर है, तो हमने यहाँ पे पी बनाया और इसके आगे लाल घर हमने कर दिया, ये हो गया। फिर आगे कहा गया वह बैंकर नहीं है, ठीक है, ये बैंकर नहीं होगा। नीले रंग के घर का मालिक वकील है, जिसका नीले रंग का घर होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा, वकील हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे वकील लिख लिया। फिर कहा गया इसके घर का रंग पीला या सफेद नहीं है। अब दोस्तों जो इसके घर का जो रंग होगा वो पीला व सफेद नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका घर हम इसी को दे देते हैं, नीले वाले को दे देते हैं, इतनी सी बात हो गई। फिर कहा गया है इसके घर का रंग पीला सफेद नहीं है, तो आर अध्यापक है। एक चीज इसने बता दिया कि आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे अध्यापक शब्द लिख दिया, ये हो गया। अब अभी हमारा एक क्या बच रहा है, पी क्यू, क्यू बच रहा, तो हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया। और यहाँ पे पद क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे नीला हो गया। और फिर कहा गया है कि इसके घर का रंग पीला या सफेद नहीं है, पीला या सफेद नहीं है। तो पीला या सफेद दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे इसमें भी हम पीला सफेद हो सकता है, पीला या फिर दोस्तों सफेद यहाँ भी हो सकता है, और ये पीला या सफेद यहाँ भी हो सकता है। तो अब दोस्तों ये बात तो इतनी हो गई। अब यहाँ पे हम देखें तो किनको बिठाएंगे, लाल। अब बाद में कहा गया है कि ये जो हमारा हो जाएगा लाल जो है हो जाएगा, बैंकर नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है बैंकर कहाँ पे आके बैठ जाएगा, बैंकर जो हमारा बैठेगा आकर के यहाँ पे कहीं बैठ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया बैंकर हो गया। और यहाँ पे एक बच रहा हमारा दोस्तों कुकिंग का, तो कुकिंग वाला हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, ये हो गया कुकिंग का, कुकिंग यहाँ पे ये होना चाहिए कुकिंग, ये हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन पढ़ें और इनका जवाब देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या हो गया दोस्तों, कुकिंग हो गया, तो यहाँ पे हो गया कुकिंग। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि कुल मिला के यहाँ पे दिया गया है ये जो हो गया हमारा कुकिंग के लिए। तो अब हमको बताना है कि नीले रंग के घर का मालिक है, तो नीले रंग के घर का मालिक दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा दिख रहा है, एस दिख रहा है।
तो ये एस हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एस यानी कि ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सफेद रंग के घर का मालिक। अब दोस्तों सफेद रंग के घर का मालिक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आर है कि क्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। का मतलब यहाँ पे पूछा गया सफेद रंग के कलर का पूछा गया मालिक, तो सफेद यहाँ भी है, सफेद यहाँ पे, तो अब क्लियर नहीं हो पाएगा कि आर का है कि क्यू का है, तो यानी कि 191 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कहा गया क्यू है एक, क्यू क्या है दोस्तों, क्यू हमारा क्या है, बैंकर है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 192 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 192 के बाद अगर देखा जाए तो 193 क्वेश्चन नंबर देखें तो 193 से लेकर के 195 नंबर तक के क्वेश्चनों को फिर हमको ऐसे ही जवाब देना है और यहाँ पे डायग्राम ड्रा करना है। यहाँ पे कहा गया कि 4 विद्यार्थी एस, पी, यू और जी 4 भाषाएं बोलते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेजी। ये 4 भाषाएं हो गई दोस्तों, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई और अंग्रेजी हो गई, तथा 4 वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी, वायलिन, गिटार और तबला, यादृच्छिक क्रम में है। एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोल सकता है और एक ही वाद्य यंत्र बजा सकता है। कहा गया है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी में। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। कहा गया है कि यू गिटार बजाता है। अब सीधी सी बात उसने बता दिया है कि यू को क्या करेंगे, हम गिटार बजवाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू के लिए गिटार शब्द लिख दिया, ठीक है। यू क्या हो गया दोस्तों, गिटार बजा दिया। और फिर कहा गया लेकिन ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच बोल सकता है, ना तो जर्मन बोलेगा ना तो फ्रेंच बोलेगा, ना जर्मन और फ्रेंच यू नहीं बोलेगा, ठीक है। जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन बोल सकता है। अब जो दोस्तों बांसुरी बजाएगा वो तो ना जर्मन बोलेगा ना तो स्पेनिश बोलेगा। फिर कहा गया एस तबला बजाता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एस को क्या बना दें, यहाँ पे जो हमको पॉइंट पता है तबला, तो यहाँ पे हमने एस के लिए तबला बना दिया, ये हमारा हो गया एस हमारा जो है एस तबला बजाता है। और जी इंग्लिश बोलता है, ये लीजिए। अब जी क्या होगा, इंग्लिश बोलेगा, तो यहाँ पे हमने जी का एक कॉलम बना दिया और यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश या अंग्रेजी, कुछ भी आप लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश हमने लिख दिया। अब आगे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि इस जगह पे इंग्लिश हमको है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे पॉइंट अगर पढ़ें तो अगला पॉइंट हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला बोलता है और ना ही बांसुरी बजाता है। जो व्यक्ति तबला कह रहा, जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, जो भी फ्रेंच बोलेगा वो ना ही क्या करेगा, ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाएगा, ना ही तबला बजाएगा और ना ही बांसुरी बजाएगा। तो जो एक मान लेते हैं पी बच रहा है दोस्तों, तो पी जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ना ही तबला कह रहा जो फ्रेंच बोलता है, तो इसी को हम फ्रेंच बुला देते हैं। ये क्या बोलेगा, मान लेते हैं फ्रेंच बोलेगा, क्या बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंच। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो गया ये फ्रेंच हो गया। मान लेते हैं ये फ्रेंच बोला और ये ना तो क्या मतलब फ्रेंच जो बोलता है वो ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या बजाएगा, वायलिन बजाएगा। तो हमने वायलिन एक बच रहा है तो हमने यहाँ पे वायलिन लिख दिया। अब दोस्तों अगर देखें तो अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, आगे कहा गया है कि अब इनमें से हम फिल करें दोस्तों, क्या भरें। अब आगे थोड़ा सा फिर से शुरू से पढ़ते हैं। कहा गया यू गिटार बजाता है लेकिन ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच बोलता है, तो फ्रेंच तो ये हो गया, इंग्लिश ये हो गया। अब बचा क्या, ना जर्मन और ना ही फ्रेंच, तो दो तो ये इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ से निकल गए और जर्मन यहाँ से निकल गया। बचा क्या एक दोस्तों, जो हमारा एक बच रहा है दोस्तों वो है हमारा क्या दोस्तों, स्पेनिश बच रहा है। तो यू के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेनिश, तो हम यहाँ पे स्पेनिश भर देंगे। फिर अगला देखते हैं, कह रहा जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश ना ही जर्मन बोलता है, ना ही स्पेनिश ना ही जर्मन बोलता है। जो व्यक्ति बांसुरी बजाएगा, तो बांसुरी बजाने वाला दोस्तों यही एक बचा है, तो यही हमारा क्या बजाएगा, यानी कि बांसुरी बजाएगा। जी क्या होगा, बांसुरी बजाएगा। अब दोस्तों आगे जो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, जो यहाँ पे बच रहा है वहां भर दीजिए दोस्तों। ये जर्मन बच रहा है तो यहाँ पे हमने जर्मन फिल कर दिया। अब दोस्तों इस प्रकार से तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया। हम प्रश्न पढ़ते हैं और उनका जवाब देने का प्रयास करते हैं। कहा गया कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता है।
वायलिन बजाने वाला दोस्तों कौन सा हो गया, कौन सा व्यक्ति वायलिन बजाता है, तो पी हमारा क्या होगा, वायलिन बजाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यानी 193 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 193 का दोस्तों कौन सा राइट होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और 194 नंबर का आ गया, कौन सा संयोजन सही है। पी फ्रेंच बोलता है, पी फ्रेंच बोलता है, ये संयोजन दोस्तों सही हमको मिल गया। एस स्पेनिश बोलता है, एस तो जर्मन बोलता है। जी जर्मन बोलता है, जी जर्मन नहीं बोलता है। यू इंग्लिश बोलता है, यू स्पेनिश बोलता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 194 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। तो दोस्तों यहाँ पे 195 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कौन सा विद्यार्थी जर्मन बोलता है, तो जर्मन बोलने वाला व्यक्ति यहाँ पे देख लेते हैं, तो एस है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 195 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है 196 से 198 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको जवाब देना है। और यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कहा गया 5 फल केला, आम, सेब, आलू बुखारा और नारंगी एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चों के नाम दिया गया है फू, मू, कू, हु और लू। एक फल बेतरतीब इस प्रकार उठाते हैं कि, अब यहाँ पे पॉइंट बता दिए गए हैं, ये डी यानी कि 4 पॉइंट बताए गए हैं। इन चारों पॉइंटों में हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रा करना है और बताना है कि इन सारे तीनों क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है। मुंह जो होगा ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मुंह शब्द लिखेंगे और इसके लिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, ना तो एक केला खाएगा और ना ही नारंगी लेता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं लेगा। लू को सेब पसंद है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो लू शब्द लिखेंगे इसके लिए क्या लिख देंगे, हम सेब लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने सेब डाल दिया। और उसे उठा लेता है, और उसे सेब उठा लेता है, ठीक है, लू को सेब को पसंद हो गया। कू ना तो आलू बुखारा लेता है और ना ही केला लेता है। अब कू जो है ना तो आलू बुखारा लेगा और ना ही केला लेगा, तो यहाँ पे ना तो आलू बुखारा लेगा और ना ही केला लेगा, यानी कि इसको भी ध्यान में रखेंगे, ना तो आलू बुखारा लेगा और ना ही केला लेगा। फू सेब लेना चाहता है, फू जो है सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है, यानी कि फू जो है दोस्तों क्या लेगा, इसका मतलब हमको ये बात पता चल गई, फू जो है क्या लेगा, आम लेगा, तो हमने यहाँ पे आम लिख दिया फू के लिए। और अब देखें तो यानी 4 लोग हो गए हैं, अभी एक हमारा कौन सा बच रहा है, देखें तो दोस्तों हमारा ये हो गया मुंह, फू हो गया, मुंह हो गया, कू हो गया और हु बाकी है दोस्तों, लू हो चुका तो हु बाकी है, तो इसके लिए हमने दोस्तों यहाँ पे हु शब्द लिख दिया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है। मुंह शब्द जो है ना तो केला लेगा और ना ही नारंगी लेगा। अब दोस्तों यानी कि पहला पॉइंट अगर देखें और दूसरा ये पॉइंट देखें, सी वाला पॉइंट देखें, ये दोनों पॉइंटों को देखें तो यहाँ पे मुंह शब्द जो है, ये जो मुंह है ना केला लेगा ना नारंगी लेगा, और जो ये है कू है ना तो आलू बुखारा लेगा ना तो केला ले लेगा, ना तो केला लेगा। तो इसका मतलब हम क्या करें, केला तो दोनों नहीं लेंगे, ये मुंह भी नहीं लेगा और एक कौन है कू, यानी कि ये दोनों केला नहीं लेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो ये इसके लिए हम क्या कर दें, पहले वाले के लिए कर दें आलू बुखारा, यानी कि मुंह के लिए कर दें ये आलू बुखारा कर देते हैं। और अब आगे देखें तो ये तो हो गया इसका आलू बुखारा हो गया, और इसके लिए कू के लिए क्या कर दें हम, कू के लिए हम कर दें दोस्तों इसके लिए नारंगी कर दें, यहाँ पे इसके लिए हमने कर दिया नारंगी कर दिया। तो इतनी सी बातें सब कंप्लीट हो गई। बचा क्या दोस्तों, हमारा केला बचा, तो हु के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हु के लिए हम यहाँ पे केला रख देते हैं। बस दोस्तों अब हो गया। अब क्या करना है, इनको क्वेश्चन के जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया केला कौन लेता है, तो केला हु लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 196 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। सही संयोजन कौन सा है, इसमें कहा गया है कि यानी कि 197 नंबर में ये है, कहा गया कू कौन सा फल लेता है, कू, तो कू नारंगी लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 197 का ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया सही संयोजन कौन सा है, मुंह केला, तो मुंह के लिए तो आलू बुखारा है, तो गलत हो गया। फिर कहा गया हु आलू बुखारा, ये भी गलत है। हु के लिए नारंगी, ये भी गलत है। मुंह के लिए आलू बुखारा, ये बात सही है, मुंह के लिए आलू बुखारा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि 199 से लेकर के 201 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देंगे।
और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि हमको डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम को देख करके हमको इन 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया PQRST और U भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं, उसमें से एक राजनीतिज्ञ, एक नायक, एक बैंककर्मी, एक भूतपूर्व सैनिक, एक नर्स और एक गृहिणी है। नीचे दिए गए निर्देशों पर विचार करें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा गया है कि R गृहिणी से विवाहित भूतपूर्व सैनिक है। फिर कहा गया Q एक नायक है जिसका भाई T राजनीतिज्ञ है। और फिर कहा गया कि U ना तो बैंककर्मी है और ना ही राजनीतिज्ञ है, तो P R की पत्नी है। ये डायग्राम बनाया गया है और हमको जवाब देना है इन सारे क्वेश्चनों का। यहाँ पे कहा गया पहले 199 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया कि कौन बैंक कर्मी है, तो बैंक कर्मी पूछा गया है। तो बैंक कर्मी यहाँ से अगर आप देखें दोस्तों, तो ये बैंक कर्मी हमारा कौन सा दिख रहा है, T। तो T क्या है, हमारा बैंक कर्मी है। ऑप्शन नंबर 199 का हमारा यहाँ पे B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 200 नंबर, कहा गया कौन राजनीतिज्ञ है। तो राजनीतिज्ञ अगर देखें तो यहाँ पे देखिए राजनीतिज्ञ ये है और यहाँ पे टिक यहाँ पे लगा, इसका मतलब S वाला जो है वो राजनीतिज्ञ है, यानी कि 200 का ऑप्शन नंबर A के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 201 में कहा गया कौन नर्स है। अब नर्स पूछा गया, तो नर्स के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे टिक कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा U पे, तो इसका मतलब दोस्तों 201 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 202 नंबर। यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया 7 सदस्य FGHIJK और L ओलंपिक में विभिन्न देश जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक एक अलग खेल खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। व्यक्तियों, देशों और खेलों का क्रम ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है। अब ये मेन पॉइंट यहाँ से बात बताई गई है, इस पॉइंट को हमको यहाँ से पढ़ना है और डायग्राम ड्रा करना है, और फिर डायग्राम ड्रा करने के बाद दोस्तों हमको इसका जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि H तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है। H जो है यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, H बनाएंगे। तीरंदाजी के लिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले तीरंदाजी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत कर दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दा होना चाहिए, मैं जा बना दे रहा हूँ, तीरंदाजी। अब तीरंदाजी के लिए H जो है डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क कह दिया तो हमने यहाँ पे डेनमार्क लिख लिया सिटी का नाम। दोस्तों ये बात हो गई। अब अगला देखेंगे, कहा गया कि H तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है, I स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। जो I होगा दोस्तों वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, और खेल का हमको नहीं बताएगा, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड। तो ये हो गया हमारा स्विट्जरलैंड हो गया। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और फिर आगे कहा गया लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं है, यानी कि ध्यान रखना है आपको कि ये वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग के लिए ये I नहीं जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहा गया है कि जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वो मुक्केबाजी में जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, मुक्केबाजी कह देते हैं। तो ये हो गया हमारा मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। और यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे लिख दें दोस्तों हम मुक्केबाजी, और उसके बाद हम करते हैं हिस्सा लेता। तो अब यहाँ पे इसके लिए स्वीडन के लिए कहा था ना, ये स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है जो मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, स्वीडन लिख दिया, स्वीडन हो गया। फिर अगला अगर देखें तो हमारा यहाँ पे कहा गया है जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं। जे जो है, अब यहाँ पे देखते दोस्तों, जे जो है वॉलीबॉल, तो यहाँ पे हम वॉलीबॉल का कर देंगे वॉलीबॉल, लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इंग्लैंड नहीं आएगा। यहाँ पे हम अगर समझ के लिए लिख लें, इंग्लैंड जो होगा वो नहीं आएगा, हमने क्रॉस बना दिया है। फिर आगे कहा है इंग्लैंड के लिए नहीं। F एथलेटिक्स के लिए हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है। साफ साफ बता दिया दोस्तों, F जो है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स लिखते हैं, और ये जो एथलेटिक्स है ये किसके लिए दोस्तों, हंगरी के लिए। यहाँ पे हंगरी के लिए प्रतिनिधित्व करता है, हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है। जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। अब दोस्तों जो ग्रीस का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो टेनिस में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है दोस्तों, टेनिस में। तो हमने यहाँ पे टेनिस शब्द लिख दिया, टेनिस हो गया, टेनिस में हिस्सा लेता है। जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। ठीक है, फिर कहा गया है हिस्सा लेता के इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। के जो होगा दोस्तों इंग्लैंड और किसका दोस्तों, के जो है इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एल राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है।
एल जो होगा दोस्तों किसके लिए होगा, एल राइफल शूटिंग के लिए हिस्सा लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एल लिख लेते हैं और आगे लिख लेते हैं राइफल शूटिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया राइफल शूटिंग। अभी दोस्तों जैसे जैसे उसने हमको बताया था हमने वही सारी पॉइंट रख दिए हैं। अब हम आगे गणना करते हैं। अब जो थोड़ा बहुत हमारा रह गया है वहां पे हम फिल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहा गया के जो होगा, जहां कहीं भी के जाएगा वो इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि के सीधी सी बात, स्वीडन यहाँ आ गया तो के इस जगह पे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात हो गई। तो के को हम यहाँ पे कर दें, के को अगर हम यहाँ पे कर दें टेनिस ग्रीस के लिए, और फिर ये तो हमारी बात यहाँ पे के हो गई। फिर आगे कहा गया एक बात यहाँ पे कही गई, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने छोड़ा था, यहाँ पे कहा है एच तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है, आई स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग तो सब फिल हो चुके हैं, एक अभी शूट हमारा बाकी है फुटबॉल। तो यहाँ पे इसके लिए सीधी सी बात हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुटबॉल हो जाएगा। हमने यहाँ फुटबॉल फिल कर दिया। और अब हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, इंग्लैंड के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे कह दिया है ये इंग्लैंड, लेकिन इसने एक बात और कहा है, लेकिन वॉलीबॉल राइफल शूटिंग के लिए नहीं, जो स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है वो मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, और जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं। जे जो है वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं दोस्तों। तो इंग्लैंड के लिए नहीं, तो यहाँ से इंग्लैंड हम हटा दें, क्रॉस हमने बना रखा था ना, तो इसका मतलब इंग्लैंड कहाँ पे फिल किया जाएगा, इंग्लैंड हमारे यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, इंग्लैंड भर देंगे। यहाँ पे क्या भर देंगे, इंग्लैंड। तो हमने यहाँ पे इंग्लैंड कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारा इधर एक हमारा देश कौन सा बच रहा है, वो अब जो बच रहा होगा वही यहाँ पे फिल किया जाएगा। इधर जो हमारा अल्फाबेटिकल में जो बच रहा होगा वो भर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो मुक्केबाजी के लिए भी हमारा कौन सा बच रहा है, जी बच रहा है, तो हमने यहाँ जी फिल कर दिया। और फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा देश बच रहा है दोस्तों, फ्रांस बच रहा है, तो हम यहाँ पे फ्रांस फिल कर दिया। बस ये तो हो गया दोस्तों हमारा डायग्राम तैयार। अब हमको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से आई निम्नलिखित में से किस खेल से हिस्सा लेता है। आई कौन सा खेल खेलता है दोस्तों, फुटबॉल खेलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 200 हमारा 2 का कौन सा ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो गया बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 202 के बाद 203 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि PQRS और T मित्र हैं। और फिर यहाँ पे कहा गया और वे अलग अलग कार जैसे मारुति, वोक्सवैगन, जगुआर, पोर्स और रेनॉल्ट का उपयोग करते हैं। इन कारों के रंग नीले, सफेद, काले, लाल और हरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। रेनॉल्ट का रंग हमको बताना है दोस्तों। अब हम पॉइंट पढ़ेंगे और इसको डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। कहा गया है कि पी के पास रेनॉल्ट है लेकिन हरी नहीं है। ये जो पी के पास कौन सी कार है, रेनॉल्ट है, रेनॉल्ट कार है, लेकिन वो कौन सी नहीं है, ये हरी नहीं है दोस्तों। तो हम हरी के लिए क्रॉस कर देंगे लिख करके। फिर कहा है कि क्यू के पास लाल रंग की पोर्स है। अब दोस्तों यहाँ पे क्यू के पास ये पोर्स है, कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे पोर्स। तो हम गाड़ी को गाड़ी की तरफ लिखते हैं और कलर को कलर की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पोर्स शब्द लिख दिया। और ये क्या है दोस्तों, लाल, तो हमने यहाँ पे लाल लिख दिया। फिर आगे कहा आर के पास नीली कार है लेकिन मारुति नहीं है। आर के पास जो है नीली है लेकिन मारुति नहीं है। इस जगह पे जो मारुति होगी, ये मारुति जो हम लिख दिया ये नहीं होगी, ठीक है, ये हमने इसको कट कर दिया। फिर आगे कहा है टी के पास एक काली कार है जो ना तो वैक्सवैगन है और ना ही जगुआर है। टी के पास एक काली कार है, यहाँ पे मान लेते हैं टी के पास कौन सी कलर की कार है, काली है। अब इसने ये बता दिया ना तो वो वैक्सवैगन है ना तो जगुआर है, ठीक है। जिनके पास हरी कार है वो वैक्सवैगन का उपयोग करते हैं। अब जिनके पास भी हरी होगी दोस्तों वो कौन सी यूज करेंगे दोस्तों, वो करेंगे वोक्सवैगन। तो अब यहाँ पे वोक्सवैगन हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि वोक्सवैगन के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोक्सवैगन के लिए हो जाएगा हरा। तो हमने इसके लिए क्लियर कर दिया, हरा कर दिया। फिर आगे देखें तो अब यहाँ पे एक बात अभी क्लियर हो नहीं है। अब आगे कहा कि जिनके पास हरी कार वो वोक्सवैगन का उपयोग करते हैं, ठीक है। पूरा पॉइंट फिर से एक बार पढ़ते हैं। कहा गया है कि पी जो है रेनॉल्ट यूज करता है लेकिन हरी नहीं। तो हरी तो ये वोक्सवैगन के लिए हो गया दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हरी को मिटाएंगे, खत्म कर देंगे यहाँ से हरी को, ये लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कलर में अगर देखें तो हमारा 4 कलर तो हो गए हैं, एक ही कलर कोई बच रहा है दोस्तों, वो है हमारा दोस्तों
सफ़ेद, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे सफ़ेद, तो ये हो गया सफ़ेद हो गया। अब यहाँ पे देखें तो PQR S बच रहा है दोस्तों, तो S हमारा इसके लिए हो जाएगा। अब इन दो जगहों पे बच रहा है, तो मारुति इसके लिए नहीं होगा, तो मारुति इसके लिए होगा, T के लिए होगा। ये तो बात आपको क्लियर हो रही होगी भाई। जब इस जगह मारुति को मना कर दिया है ना हमने, क्रॉस तभी तो रखा है, इस जगह पे हमारा मारुति यहाँ पे आ जाएगा, और तो सारी जगह फिल हो चुकी हैं। अब इस जगह पे मारुति वाली जगह पे कौन सा दोस्तों आ जाएगा, देखा जाए तो ये मारुति वाली जगह पे दूसरा कोई आ जाएगा। अब कौन आएगा ये बात क्लियर कर लेते हैं। एक ही कोई बच रहा है दोस्तों, जो बचेगा वही हमारा कौन सा आ जाएगा, आर के साथ हमारा आ जाएगा जगुआर दोस्तों बच रहा है। तो यहाँ पे हमने जगुआर लिख दिया, बस ये हो गया हमारा डायग्राम तैयार। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम कहा गया रेनाल्ट का रंग क्या है, तो रेनाल्ट का रंग दोस्तों सफेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 204 नंबर, और 204 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि ABCDE दोस्त हैं और वे अलग अलग कारों का उपयोग करते हैं, जैसे मर्सिडीज, BMW, वोल्वो, रेंज रोवर और ऑडी। इन कारों के रंग नीले, सफ़ेद, काले, लाल और हरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। अब हमको बनाना फिर वैसे ही। कहा गया ए के पास ऑडी है, लेकिन यह हरी नहीं है। ए के पास कौन सी गाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे ऑडी है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये जो है हरी नहीं है, तो हम हरी को कैंसिल कर देंगे। बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर है, बी के पास यहाँ पे लाल रंग की कौन सी है, रेंज रोवर है, हमने यहाँ पे रेंज रोवर रख दिया। फिर आगे कहा सी के पास नीली कार है, लेकिन मर्सिडीज नहीं। सी के पास जो होगी वो नीली होगी, सी के पास नीली कार है, लेकिन वो मर्सिडीज नहीं है। कौन सी नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों मर्सिडीज नहीं है, ये मर्सिडीज नहीं है, तो हमने इसको क्रॉस बना दिया। ई के पास एक काली कार है, जो ना तो BMW है और ना ही वोल्वो है। अब दोस्तों ई के पास ना, तो ये हमने ई के पास कह दिया, ना तो कौन सी कार है, ई के पास काली कार है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, काली रख दिया, और ये क्लियर कर दिया ना तो वो BMW है और ना ही वोल्वो है। अब BMW वोल्वो के अलावा तो दोनों यूज हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये यहाँ पे कौन सी गाड़ी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी दोस्तों, इस जगह पे मर्सिडीज आ जाएगी, और इस जगह को हम मिटा देते हैं। अब हमको ये मर्सिडीज की जगह मिल चुकी है, तो इसलिए हम इस जगह को क्या कर देंगे, हटा देंगे। आगे पढ़ेंगे, और अगला पॉइंट कहा गया है कि जिनके पास हरी कारें हैं, जिनके पास हरी कारें हैं वे BMW का उपयोग करते हैं। जिनके पास हरी कारें हैं वो BMW का उपयोग करते हैं, जिनके पास हरी कारें हैं वे BMW का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिनके पास हरी कारें हैं वो BMW का उपयोग करते हैं। तो अब दोस्तों इस जगह पे BMW आएगा, हम लिख देते हैं BMW लिख देते हैं W, ठीक है। BMW ये क्या हो जाएगा, हरी। अब दोस्तों हरी के लिए ये यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हरी को गायब कर देते हैं। कलर में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे सारे कलर हो चुके हैं, यानी कि 5 थे तो 5 के हो चुके हैं। एक बच रहा है दोस्तों, जो बच रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो ए के लिए दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो सफ़ेद बच रहा, तो हमने यहाँ पे सफ़ेद फिल कर दिया, ये बात हो गई। अब देखा जाए तो सी के लिए दोस्तों हमारा यहाँ पे गाड़ी के सभी नाम हो चुके हैं, 4 गाड़ी हो चुके हैं, एक ही गाड़ी बची है दोस्तों। कौन सी बची है वो गाड़ी देख लेते हैं। मर्सिडीज भी हो चुकी है दोस्तों, BMW भी हो चुकी है, वोल्वो नहीं हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वोल्वो हो जाएगी। अब दोस्तों एक ABC और D के बाद यहाँ पे D बच रहा है, तो D हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये सारे हमारे दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब हमको यहाँ से ये बात बताई थी, सी के पास निम्नलिखित में से कौन सी कार है। सी के पास कौन सी कार है, वोल्वो कार है। कौन सी है दोस्तों, वोल्वो, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 205 नंबर, और ये आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन भी होगा, और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी।
तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि 7 दोस्तों ए बी सी डी ई एफ और जी को अलग अलग रंग जैसे लाल, नीला, सफेद, गुलाबी, हरा, काला, पीला पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उन सभी को अलग अलग शौक या उन्हें अलग अलग गतिविधियां पसंद है, जैसे गायन, चित्रकारी, पढ़ना, खाना पकाना, पेंटिंग, नृत्य एवं मछली पकड़ना, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। ठीक है, यहाँ से मेन पॉइंट हमको पढ़ने हैं, जैसा कहता जाएगा वैसे ही इन पॉइंटों को रखते चले जाएंगे और आंसर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है डी को गाने का शौक है। डी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, गाने का शौक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी और उसके गाने का शौक है, तो हमने यहाँ पे गाना लिख लिया। और आगे अभी हमको नहीं पता है कि गायन का तो शौक है, कलर के बारे में नहीं पता है, तो कलर हमने छोड़ दिया। फिर आगे कहा गया है उसे गुलाबी रंग पसंद है, जिसे गाना, हाँ फिर कहा डी को गाने का शौक है, जिसे खाना बनाने का शौक है उसे गुलाबी रंग पसंद है। जिसे खाना बनाने का शौक है उसे गुलाबी रंग पसंद है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं खाना बनाने का शौक कहा है ना, तो खाना बनाना, तो यहाँ पे हम खाना बनाने कौन सा कलर पसंद है, यानी हम लिख देते हैं खाना बनाना। इसको कौन सा कलर पसंद हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी। तो हमने आगे लिख दिया दोस्तों गुलाबी रख दिया। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे कहा गया है ए को पीला रंग पसंद है, जिसको मछली पकड़ने का शौक हो से हर ए को पीला रंग पसंद है। अब दोस्तों यहाँ पे ए आ जाइए, ए को कौन सा रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है, तो हमने यहाँ पे पीला रख दिया। ठीक है, ए को पीला रंग पसंद है। जिसको मछली पकड़ने का शौक है उसे हरा रंग पसंद है। जिसे मछली पकड़ना पसंद है यानी कि मछली पकड़ना, यानी कि हमने मछली पकड़ना लिख दिया, उसको कौन सा कलर पसंद है, हरा कलर पसंद है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हरा कलर पसंद है। एफ को पढ़ने का शौक है। एफ जो होगा यहाँ पे मान लेते हैं, ये जहाँ कहीं भी एफ आएगा उसको पढ़ने का शौक हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया पढ़ना शब्द लिख दिया। ठीक है, एफ को पढ़ना पसंद है। एफ को यहाँ पे एफ दोनों ही काला रंग पसंद करता है। ठीक है, एफ को पढ़ने का शौक है। डी और एफ दोनों को ही काला रंग पसंद है। डी और एफ को, ये लीजिए, अब यहाँ पे कह दिया डी और एफ को, डी को भी और एफ को भी कौन सा रंग पसंद है दोस्तों, यहाँ पे कह दिया जिस डी और एफ दोनों को ही काला रंग पसंद नहीं है। अच्छा, ये कहा है डी और एफ को दोनों को काला रंग पसंद नहीं है। ठीक है, काला ना तो यहाँ पे आएगा ना तो काला यहाँ पे आएगा, ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे काला और यहाँ पे काला नहीं आएगा, कोई दूसरे के लिए काला जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया था ये एफ दोनों को ही काला रंग पसंद नहीं है। ठीक है, इसको भी काला नहीं पसंद है और डी को भी काला रंग नहीं पसंद है। फिर कहा गया है जिन्हें नृत्य का शौक है और जिसे चित्रकारी का शौक है उन्हें काला रंग पसंद नहीं है। अब यानी कि जिनको नृत्य और चित्रकारी का पसंद उन्हें काला रंग पसंद नहीं है। तो चित्रकारी के लिए अगर हम देखें दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ पे मान लेते हैं चित्रकारी हमने लिख दिया। तो ये जो चित्रकारी के लिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चित्रकारी हो जाएगा दोस्तों हमारा चित्रकारी के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कह रहा नीला, इसको हम नीला रख देते हैं, इसको क्योंकि काला नहीं पसंद है तो हमने नीला यहाँ पे कर दिया। फिर आगे कहा है चित्रकारी के लिए शौक नहीं है। ठीक है, ए को चित्रकारी का शौक नहीं है, उन्हें काला रंग पसंद नहीं है, और ए को चित्रकारी का शौक नहीं है, तो यहाँ पे चित्रकारी भी नहीं आएगा, चित्रकारी हमने यहाँ पुटअप कर दिया। फिर कहा गया है कि जिसे चित्रकारी का शौक है उसे लाल और सफ़ेद रंग पसंद नहीं है। जिसे चित्रकारी का शौक है वो लाल और सफ़ेद नहीं पसंद, इसको चित्रकारी का शौक है तो लाल और सफ़ेद इसको पसंद नहीं होगा, तो हमने इसको नीला दे दिया। ठीक है, फिर कहा गया है डी को लाल रंग पसंद नहीं है। अब डी को जो होगा लाल रंग पसंद नहीं है दोस्तों, लाल किसी और के लिए चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे सफ़ेद आ जाएगा। अब काला बचा यहाँ पे, तो इस जगह पे दोस्तों पढ़ने के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारा, लाल हम यहाँ पे कर देते हैं, लाल इसके लिए कर देते हैं। लाल यहाँ पे होने के बाद अब हम क्या करें, यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, अगला कहा गया है कि ई को ना तो पेंटिंग और ना ही खाना बनाने का शौक है। ई को ना तो पेंटिंग का और ना ही खाना बनाने का शौक है। तो यानी कि पेंटिंग के लिए अगर हम एक नया देखें तो यानी कि यहाँ पे हम पेंटिंग कर दें, यानी कि पेंटिंग कर दें और इसके लिए काला हम यहाँ पे बना देते हैं। और ई को ना तो दोस्तों क्या कहा गया है, ई को ना तो पेंटिंग और ना ही खाना बनाने का शौक है, यानी कि ना तो ई यहाँ पे आएगा
ना तो ई इस जगह पे आएगा और ना तो ई इस जगह पे आएगा, तो इन दो जगहों पे ई आ सकता है। तो ई को हम कहाँ पे रख दें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ई को यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कहा गया है कि ई को हरा रंग पसंद नहीं है। अब दोस्तों अगर ई को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हरा आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसका मतलब ई को चित्रकालीय नीला के लिए रख देंगे, ठीक है। फिर ई को हरा रंग पसंद नहीं, फिर कहा गया जी को हरा और काला रंग पसंद नहीं है। जी को हरा और काला, तो इसका मतलब काला के लिए नहीं रख पाएंगे और हरे के लिए भी नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब जी को दोस्तों कहाँ पे रखा जाए, तो जी को हम ये गुलाबी के लिए रखे दे रहे हैं, यहाँ पे हमने जी को गुलाबी के लिए रख दिया। बी का शौक मछली पकड़ना नहीं है। अब बी का शौक यहाँ पे मछली पकड़ना नहीं, तो यानी कि बी को यहाँ पे न रख करके बी को यहाँ पे रखा जाएगा, जो एक बच रहा है यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कौन बच रहा है, ए हो गया है, ए बी सी बच रहा है दोस्तों, तो सी को हो जाएगा मछली पकड़ना हो जाएगा, सी को हो जाएगा हरा और मछली पकड़ना। अब यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन एक बच रहा है, ए के लिए देखा जाए दोस्तों तो ए हमारा नृत्य के लिए बच रहा है, तो यहाँ पे हमने नृत्य शब्द लिख दिया। अब हमारे हो गए सारे कंप्लीट। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे गुलाबी रंग पसंद है, तो गुलाबी रंग पसंद है दोस्तों जी को पसंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डफ्ट हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बता दूं दोस्तों आपको कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या डफ्ट को वहाँ पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।